हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तगण मातृगण को सबसे पहले श्री जगन्नाथपुरी धाम में आने के लिए विशेष विशेष स्वागत है, बधाई है। एक तो महाराज जी की संरक्षण में, गुरु महाराज जी संरक्षण में, और इस कलियुग में जो एकमात्र उपासित देव अधिदेव श्री जगन्नाथ जी के क्षेत्र में आना ही, ऐसे पुराण में वर्णन है, आना क्या, जो आने के लिए मन में विचार करते हैं तो उनको यमराज उनका खत्म, उनका लिस्ट उड़ा देता है। बोले दे आर थिंकिंग टू कम। जो कोई इस जगन्नाथपुरी धाम में आने के लिए मन में विचार करता है, मैं जाना चाहता हूँ, तभी यमराज ने उनका नाम डिलीट करते हैं। और जो आ ही जाए तब तो आना तो केवल जगन्नाथ जी की कृपा के अलावा संभव ही नहीं है। जो कोई कई प्रयास किए होंगे, बुकिंग किए होंगे, लास्ट तक भी नहीं आ पाए होंगे, समझो उनकी कृपा नहीं है। और जिनका बिल्कुल ही प्रोग्राम नहीं था, आशा ही नहीं था, सोचे भी नहीं थे, लेकिन पहुंच ही गए, ये समझो जगन्नाथ जी विशेष कृपा करें, उन खींच लाए। और इस धाम में आने के लिए जो थोड़े बहुत कष्ट, तकलीफ, लेट, ये ओ, इसको ही भगवान की कृपा ही समझो। तो श्री जगन्नाथ जी साक्षात परमेश्वर और विशेष करके इस कलियुग के अधिदेव हैं। उनके अनंत गाथा है, अनंत महिमा है। ये जो स्थान को, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र को शास्त्र में भू वैकुंठ कहा गया। जैसे संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड के एकमात्र पालक, पोषक, रक्षक, अधीश्वर भगवान विष्णु है, और उनके दो धाम है, वो वैकुंठ धाम है, वैकुंठपति। तो वैकुंठ में रह करके अनंत ब्रह्मांड को परिपालन करते हुए ये इस भौतिक ब्रह्मांड के लिए एक ब्रांच ऑफिस यहाँ है, एक्सटेंशन काउंटर ऑफ वैकुंठ, डायरेक्ट एक्सटेंशन काउंटर। वैकुंठ धाम का जो एक्सटेंशन काउंटर है वो इसी जगह पर है, इसे पुरुषोत्तम क्षेत्र है। जैसे आप लोग सब बड़े आदमी कभी अगर आपने लिए निवास स्थान चुनते हैं तो ऐसा जगह चुनेंगे जो सी बीच में हो। तो भगवान भी आपने जगह चुने, ये सी बीच में बड़े जंगल, पहाड़, सी समुद्र, ये सब। तो इस समुद्र, इस भगवान पुरुषोत्तम क्षेत्र के पाद प्रक्षालन कर रहा है। तो इसलिए इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में शास्त्र में कहा गया 5 मुख्यदायिनी तीर्थ है, 5 तीर्थ। 5 तीर्थ में एक महोदधि है, ये समुद्र। दूसरा है श्वेत गंगा, उसका बारे में अगर समय मिलेगा तो बताएंगे। तीसरा है मार्कंडेय सरोवर। चौथा है इंद्रद्युम्न सरोवर। और 5वां है रोहिणी कुंड, जो अभी अदृश्य है। तो इसी 5 महातीर्थ है इस क्षेत्र में। और शास्त्र में इसे कहा गया है कि इस क्षेत्र में जो भी लोग हैं, प्राणी पर्यंत, वो सब वैकुंठवासी हैं, चतुर्भुजधारी हैं, ऐसे कहा गया। तो अनंत महिमा है। लेकिन श्री जगन्नाथ क्षेत्र में जगन्नाथ भगवत स्वरूप में है। भगवान कहीं आते हैं तो अकेले तो आते ही नहीं। जैसे कोई साधारण बड़े आदमी आते हैं, श्री महाराज आए तो इतने उनके अनुयायी भक्त आए, तो भगवान आए तो भक्त के लिए ही आते हैं। भगवान का कुछ और काम ही नहीं है। न मांग कर्माणि लिप्यन्ति न च कर्म फले स्पृहा। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं मेरे लिए कोई काम करने के लिए है ही नहीं, ना मेरे कोई कर्म फल के चाह है। लेकिन भगवान हमेशा बिजी रहते हैं। किस काम में? भक्त वांछा पूर्ण विनु नाही आन कर्म। भगवान के पास में ओनली 1 प्रोजेक्ट क्या है कि उनके निज भक्तों के इच्छा को पूर्ति करना है। दैट्स इट। तो इसी काम में, इसी कार्य के लिए भगवान श्री जगन्नाथ देव नित्य नीलाचल नित्य निवासाय, नित्य यहीं रहते हैं। ब्रह्मा जी के आयु को 2 प्रारार्ध कहा गया। प्रथम प्रारार्ध उन्होंने नीलमाधव के रूप में रहते हैं, दूसरे प्रारार्ध जगन्नाथ जी के रूप में रहते हैं।
इससे पता चलता है कि आज हम जगन्नाथ जी के दर्शन पाते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु 50+ हो चुका है, 50 साल हो चुके हैं, तभी तो जगन्नाथ जी के दर्शन होता है। आप मन में होगा कि नीलमाधव के रूप में थे जगन्नाथ जी में आना फिर चेंज क्यों किए? क्योंकि हम इतने पतित हो गए हैं, हमारा दशा इतने बिगड़ चुका है, भगवान ने सारे प्रकार से छूट रिबेट डिस्काउंट देकर हार के बोले काम नहीं चलेगा उन तो इसलिए जगन्नाथ जी के सबसे कृपा का विशेष स्वरूप है श्री जगन्नाथ स्वरूप। इसलिए इस रूप प्रकट किए कि तभी हमारा कुछ भलाई हो सके, नहीं तो और कोई है ही नहीं हो पाए। इसलिए विशेष करके जगन्नाथ रूप ये ब्रह्मा जी के जो द्वितीय प्रारब्ध में जगन्नाथ जी प्रकट होते हैं और जगन्नाथ जी के हिसाब से उनके नाना प्रकार के अनुच्छवादी होता है। तो मैं आपको जगन्नाथ जी के बारे में तो महाराज जी बताएंगे। आज सुबह पूज्य प्रबोधानंद सरस्वती महाराज से भी थोड़े बहुत सुने होंगे, मुझे पता नहीं क्या वो बोले। जो भी हो, मैं जगन्नाथ जी के एक भक्त के कहानी अगर बताऊं, अगर आप परमिशन दे तो, नहीं तो जगन्नाथपुरी के धाम इधर तो बहुत कुछ है। मैंने सोचा आप लोग सब भक्त है, भक्त बनना चाहते हैं, कोई बन चुके हैं, हम अभी बने नहीं हैं, आप लोग के कृपा आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हैं। तो अगर आप भक्त का चरित्र सुनेंगे, ऐसे शास्त्र में कहा गया है कि इस भवसागर से उद्धार पाने के लिए तो भगवत भक्ति अति आवश्यक है। और भगवत भक्ति के लिए नवधा भक्ति श्री प्रहलाद महाराज ने कहे, जिसमें प्रथम भक्ति है श्रवण। और भगवान के लीला कथा श्रवण करना भगवान स्वयं करते हैं, मत कथा श्रवण। लेकिन भगवत कथा श्रवण करने से निश्चित भक्ति है, हम पवित्र होते हैं, भगवत भक्ति प्राप्त करते हैं। लेकिन उन भगवान के भक्तों की चरित्र अगर सुनेंगे, निश्चित रूप से भगवत कथा से जितने आपका प्रेरणा उत्साह भक्ति के लिए प्राप्त, उससे कुछ ज़्यादा ही प्राप्त होगा। और भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं, मद भक्त पूजा अधिक, मेरे से मेरा भक्तों की महिमा अधिक है, मैं ही उन्हीं के लिए आया हूँ। भगवान को भगवान कौन कहेगा? भगवान भक्त तो कहेंगे। तो और यद्यपि सारे शास्त्र में कहा गया भगवान स्वयं अजीत है, किसी प्रकार से जीता नहीं जा सकते, लेकिन भगवान इसको मानते हैं केवल मेरा भक्त ही मुझे जीत जाते हैं, मैं उनके सामने हार जाता हूँ। तो अभी आपके सामने है, चुनिए कि जीते हुए भक्त के बारे में सुने हैं या हारे हुए भगवान के बारे में सुनेंगे। क्योंकि भगवान के बारे में कितने भी सुन लो जान लो, हम भगवान तो बन ही नहीं सकते। जो बनते हैं वो तो सब डुप्लीकेट है। जो भगवान के बारे में जानते हैं वो कभी सोच भी नहीं सकते भगवान कोई बन ही जा सकता क्या? भगवान कोई प्रयास करके तपस्या करके प्रैक्टिस करके भगवान नहीं बन सकते। भगवान भगवान ही है, जन्म से पहले भगवान है, जन्म तो उनका होता ही नहीं, जब प्रकट होते तभी भगवान नहीं थे, तभी हमेशा भगवान रहते। तो भगवान की दिव्यता, उनकी भगवत्ता, वो तो हम सोच भी नहीं सकते, असीम है, अनंत है। तो हम उनके बारे में क्या ज्ञान, भगवान को जानकर जान भी क्या सकते हैं। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं वो तो हमारी जैसे होते हैं ना। हम अभी बन नहीं पाए, लेकिन हमारे जैसे 2 हाथ 2 पैर इस मर्त्य लोक में भी भगवान के भक्त होते हैं। और ऐसे प्रेमी भक्त होते हैं हमारे जैसे हैं कि भगवान उनके बस में हो जाते हैं, बस में हो जाते हैं। तो अगर ऐसे प्रेमी भक्तों के कथा आप सुनेंगे तो आपका मन में निश्चित एक अनुराग, एक उत्साह, एक चाह होगा, क्यों नहीं, जो वो कर पाया हम थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, क्यों नहीं। तो आशा के झंकार होगा आपके मन में। तो इसलिए मैंने सोचा जगन्नाथ जी के अनेक अनेक भक्त हैं, उनके चरित्र अद्भुत है। तो एक भक्त चरित्र के आलोचना करने के लिए विचार कर रहा हूँ। अगर आप सभी अनुमति दें तो आगे बढ़ेंगे। तो ये भक्त प्रवर थे, उनका नाम था रघु बेहरा। यहाँ के लोकाल थे, यहाँ से लगभग
20-25 किलोमीटर दूर एक जगह है, आप भुवनेश्वर से आते समय उस पिपली करके एक जगह है जहाँ पे वो कई प्रकार के वो काम बेचा जाता है बहुत सारे। तो इसी ग्राम के पास उनका घर था। जाति में वो केवट थे, नाव चलाने वाले नहीं, मछली पकड़ने वाले। यहाँ पे जो मछली पकड़ते हैं फिशरमैन, उनको भी केवट कहते हैं। उनके परिवार में केवल 3 ही प्राणी थे, वो स्वयं, उनके धर्मपत्नी और उनके वृद्धा विधवा माँ। बस 3 ही उनके परिवार में व्यक्ति थे, प्राणी थे। और जीविका उपार्जन का एकमात्र साधन था मछली पकड़ करके बाजार में बेचना, दैट्स इट। तो वो मछली पकड़ना वो उनके पिता, उनके दादा, नाना, उनके कई पुरुषों से यही करते आए। साई पड़ोसी वही काम ही उनका, फिशरमैन कॉलोनी का है, फिशरमैन वही काम करते थे। और उसके लिए कोई पढ़े लिखे ज़्यादा तो थे नहीं, थोड़े बहुत कुछ पढ़े होंगे, बस जितने मछली पकड़ने का समक्ष हो गए वो उसी काम में लगे ऐसे कर रहे। लेकिन उनका ये महासौभाग्य क्या था कि जगन्नाथपुरी के आने के वाले जो जगन्नाथ सड़क है, कोई भी लोग आए इसी रास्ता पर, इस रास्ता के बाजू में उनका गांव था, वही उनका निवास स्थान था, क्षेत्रवासी थे। तो इसलिए जब वो घर से निकल कर, गांव से निकल कर के नदी में, तालाब में जाते थे मछली पकड़ने के लिए, तो हमेशा उनको आप जैसे अनेकों भक्तों हजारों साल से जगन्नाथ जी के दर्शन में आते हैं श्रद्धालु। और पहले जमाने में तेरा ट्रेन था ना, प्लेन था ना, कार था। आना तो एक बार पैदल में आना था, तो पैदल में आएंगे तो जहाँ शाम हो जाएगा, नहीं जाएंगे तो रुकना होता था। रुकने के लिए कोई गेस्ट हाउस से आदि तो इसमें बढ़िया नहीं हुआ करता था। तो हजारों संख्या में लोग आते थे, तो जहाँ पानी नदी के सुविधा होगा, जंगल होगा, खुला जगह, पहाड़ आदि, तो वहीं रुक जाते थे। तो इसी गांव के पास नदी था, खुला जगह, जंगल सा था, तो इसलिए वहीं पर पड़ाव डालते थे। प्राय साधु संत जो भी श्रद्धालुगण आते थे उनके गांव के पास रुकते थे। प्राय प्रतिदिन वो देखते थे कहीं ना कोई ग्रुप आते हैं, चले जाते हैं, कोई आते समय रुकते हैं, कोई जाते समय रुकते हैं। और जो भक्तगण जहाँ रुकते हैं, भक्तों का तो काम ही एक ही होता है। क्या होता है? भगवान के बारे में बोलना। भगवान स्वयं कहते हैं भक्तों का, मेरे भक्तों का और कुछ, मच्चिता मदगत भक्ता, मच्चिता मदगत प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तिश्च मांग नित्यम। मेरे बारे में ही बात कर्चित करते हैं और इसी से आनंद लेते हैं, बस उनका ही ड्यूटी, यही काम है। तो भक्तगण जब रहते हैं तो भगवान की पूजा आरती और उनके बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो बेचारे रघु जी जब जाते थे तो कभी कभी जाकर बैठते थे उनके पास में, फिर चले जाते थे, टाइम नहीं होता था, फिर आते समय बैठते थे। तो क्योंकि आज भी ऐसे कटकणा है, आप मंदिर में जाएंगे और पूछेंगे क्या गोत्र है, हिंदू है कि क्या है, क्योंकि यहाँ बड़ा प्रवाद है। दूसरे लोगों की नीच वर्ण को, नीच जाति को ऐसे पवित्र कर्म में दर्शन नहीं देते थे। तो वो जो फिशरमैन थे उनको कथा इसी में बैठने के लिए, साधु संत के पास बैठने के लिए अनुमति नहीं था, तो इसलिए दूर में बैठता था। कथा पंडाल थोड़े बाहर बैठ करके सुनता था, सुनने में श्रद्धा था उसका, ये उसके बहुत बड़े गुण था। तो नाना प्रकार कथा सुनता था। एक दिन एक साधु के मंडली था, वो चर्चा कर रहे थे, घर से निकला था, जाके बैठ गया। अब बैठ गया तो सुबह सुबह उनको प्रसाद भी मिला, बोला चलो पेट भर गया, अब तो फिर थोड़ा टाइम बैठ सकते हैं। बैठ करके सुना तो उस दिन उनके कथा का विषय था जीव हत्या का महापाप, उसका परिणाम क्या है, जीव हत्या के पाप के परिणाम। और भारी वर्णन करने लगे, इसको जीव हत्या करने से ऐसे पाप होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। सब सुना। और उसमें मछली तो एक जीव है ही, और डेली डेली उसको ही करना काम ही मारता था उनको। उसको सुन करके उनका शरीर रोमांचित हो गया, हे भगवान, मैं तो डेली डेली करता हूँ इसको ही, तुम्हारे मैं अकेला नहीं, मेरे पुरुष अनुक्रम में तो पीढ़ी से ही काम चलता रहता है।
तो क्या, तो सुन सुन करके इतने घबरा गया, उस दिन वो मछली पकड़ा नहीं, गया नहीं काम में। वापस आया, प्रसाद मिल चुका था, वापस आया, घर में 2 प्राणी वेट करते, बोले क्या हो गया, अरे आलसी राम आज कुछ काम नहीं किया। तो उनको आकर समझाया कि ऐसे ऐसे मैंने सुना, ऐसे बहुत पाप नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो जो जैसे भी कि उस दिन काम नहीं किया, और घर में तो कुछ कमाई नहीं, कुकिंग नहीं हुआ, थोड़े झगड़ा झाटी हो गया, रह गए। दूसरे दिन भी उनका मन में शंका हुआ, वो जा करके फिर भी वो मंडली थे, आज भी जाने से पहले पहुंच गया। वो भी चर्चा चल रहा था पाप के परिणाम के बारे में, कैसे कैसे घोर नरक जातना होता, क्या होता। उसको सुनकर तो और घबरा गया, बोला अरे बाप रे, इतने डर गया। कुछ साधुओं को जब कथा के बाद आए, दंडवत प्रणाम करके बोला मैं तो क्या करूं, कृपा करके मुझे बताइए। मैं नहीं, मेरे वंश में सभी ही जीव हत्या करते करते जीते हैं, हमारा कोई उपाय नहीं। तो जब हमारा कोई और उपाय नहीं, यही काम करके जीते हैं, तो हम कर सकते हैं क्या? वो बोला नहीं, ये तो महापाप है उसका। वो उनको और डांट दिए, डरा दिए। तो वो डर गया, उस दिन भी नहीं गया, उस दिन भी नहीं गया। फिर मैं क्या करूं, कुछ उपाय है बचने का? बोले उपाय है। तो उनको माला पकड़ा दिए और हरि नाम दे दिए, बोले जाओ भजन करो। 4 नियम भी बता दिए होंगे। और उन्होंने आया, अब आ करके जैसे साधु महात्मा को देखा था, आ करके तुलसी कंठी लगाया, तिलक लगाया और माला लेकर बैठ गया। तो उनके पत्नी और माँ बोले अरे ढोंगी, ये क्या कर रहा है, तेरा काम नहीं कर रहा है। वो उनको बताया, जो सुनकर आया था वही बताया उनको, सब जो जो सुना था। बोला इसे पाप है, ये है, वो है। जब बताने लगा तो उनके माँ, उनके पत्नी बोले अच्छा, जीव हत्या पाप है तो हम जीवी नहीं है क्या? तू काम नहीं करा, हम ही मरेंगे तो पाप नहीं लगेगा? तो फंस गया। बोला हाँ ये तो सही है, मछली मारने से पाप होगा, और वो मरेंगे तो पाप। बोले तू ही मरेगा, हम भी मरेंगे, हम 3 ही प्राणी है, हमारा क्या दशा होगा? तू इनको कमाने करेंगे, खाएंगे नहीं। अभी 2 दिन से चूल्हा में आग नहीं लगा, आज तीसरे दिन होने जा रहा है। और वो लोग देखे कि वो समझाने, तो अड़ोस पड़ोस उनके जो कॉलोनी था, फिशरमैन कॉलोनी था, तो उनको पकड़ के लो आए कुछ और उनके वरिष्ठ व्यक्ति, चाचा काका ताऊ, उनको बुला लाए। सब आ करके ऐसे बोलने लगे, तू आलसी है, ढोंगी है, ये क्या सब कर रहा है। उनको सर एंटी प्रीचिंग किए। और वो जितने जुक्ति सुना था 2 दिन में क्लास से सब किया, लेकिन कोई नहीं सुनने वाले। उल्टी बहुत प्रेशर डाले, और उनको बेचारा उनसे और हार गया जुक्ति में। वो ऐसे ऐसे जुक्ति दिए और उनको गाली दिए कि तू केवल आलसी काम ने, तेरे हमारे पीढ़ी से ही काम करते, ऐसे जुक्ति। बेचारा वो कुछ बोल नहीं पाया, बहुत संदेह में पड़ गया, मैं क्या करूं? 2 दिन से साधुओं से इसे सुनकर आया, वो घर से सारे परिवार, मेरे बड़े लोग को इसी प्रेशर डालते हैं। अब इतने प्रेशर डाले, उनके माँ, उनके पत्नी तो बोले तू मरेगा, हमको ही मरवाएगा। ये वहाँ पर इतने सारे उनके कॉलोनी वाले सब मिलकर के प्रेशर डाले। तो उन्हें डिसाइड किया, बोला चलो जब करना है मरूंगा, ऐसे ही मरना था, पाप करके मरना है। जब भगवान मुझे यही दिए हैं जन्म इसी कुल में, वो मुझे छोड़ना है, मुझे करना है। बहुत गुस्से हो करके और जाल उठाया, चला। जाल समझते हैं ना, पूरी में आकर उसको समझना चाहिए भाई। ये क्षेत्र उन्हीं का है। तो गया, मन में बहुत संदेह था, उधर पर चल रहा था, क्या करूं, करना चाहिए नहीं करना, और नहीं करूं तो क्या करूं, मरेंगे सब। 2 दिन से मैं भी नहीं खाया, अब तीसरा दिन भूख तो मुझे भी लग रहा है, और 2 प्राणी। ऐसे कई प्रकार में करूं ना करूं, संदेह में रह करके मन में गुस्सा में चढ़कर बोला चलो जाओ, जो करता हूं देखता हूं, जाता हूं। झगड़ा खूब हो गया था घर में, उनके पत्नी ने, माँ ने खूब झगड़ा किए थे। तो इसलिए बहुत परेशान बेचैन होकर के लेकर गया। बोले तीसरा दिन अब जा करके, मन तो नहीं था, इच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा, और कोई उपाय है ही नहीं। तो भगवान को ध्यान करके उनको दोष दे करके, तुमने मुझे क्यों ऐसे करा रहा, लाकर मुझे कोई और को उपाय नहीं मुझे करने का, और कोई काम में जानता ही नहीं। तो जा करके अब नदी से जा करके अपना प्रयास किया, जाल फेंकने लगा।
भगवत इच्छा से आज 2-3 बार जाल फेंका ही नहीं था, एक बहुत बड़े मछली उनके जाल में आ गए। अभी तक कितने बार उन्होंने डेली करता था काम, 2 दिन से एब्सेंट था लेकिन जाता था। इतने बड़ी मछली और इतने आसान से कभी वो पकड़ा नहीं था। आज तो जैसे पकड़ा चल गया जाल, जब तड़फड़ कर रहा था मछली जाल के अंदर तो पता चल गया बड़ा माछ है, इतने खुश हो गया सक्सेस। और जाल उठाया, देखा रोहित राजन मच्छे, बड़ा साइज के मछली है। तो उसको जैसे उठाकर ऊपर लाया, बिल्कुल फ्रेश मछली बड़े साइज का था। देख करके भगवत चिंतन तो 2 दिन से कर ही रहा था, भगवत नाम। वो सोचने लगा, अरे मैं परसों भगवान की अवतार के बारे में कथा सुना था, भगवान के सबसे प्रथम अवतार तो मत्स्य अवतार थे। ये मुझे लगता है कि भगवत अवतार तो नहीं है। उनके मन में शंका आ गया, मैं भगवान को दुहाई देकर आ रहा था, ये हो ना प्रथम अवतार मेरे पास आ गए। तो मछली के निकाल कर जाल के साथ दंडवत प्रणाम किया, बोला हे भगवान मत्स्यदेव, आप मुझे दर्शन दिए, आपको बहुत बहुत बधाई है, आप मुझे दर्शन दिए, मेरे पास आए। लेकिन हे प्रभु मत्स्यदेव क्षमा करें, आप मुझे इसी परिस्थिति में डाले हैं, मेरा पास देयर इज नो ऑप्शन, मेरा पास कोई ऑप्शन नहीं आपको मारने के अलावा। तो इसलिए मैं एडवांस माफ़ी मांगता हूँ कि अभी मैं आपको मारने जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मेरा वो कोई ऑप्शन है ही नहीं। मैं जानता हूँ पाप है, लेकिन घर वाले ये आप जानते हैं इतना कितने हाई टेंशन में आया हूँ, तो इसलिए मैं एडवांस माफ़ी मांगता हूँ और अभी आप मारना चाहता हूँ। ऐसे करके प्रणाम किया, परिक्रमा किया, दोबारा प्रणाम किया, तब जाल से निकाल करके उन्हें गला को दबा कर मार करके फिर लेगा बाजार में, पकड़ को से मारना जा रहा। अब मन में कई प्रकार की विचार भावनाएं उठ रहा था, करूं क्या करूं, कैसे करूं, लेकिन करना ही पड़ेगा। और 2 दिन से खुद ही नहीं खाया, तीसरा दिन ही भूख तो मुझे भी सताता है, और घर में इतने झगड़ा। तो माफ़ी मांग के जो कुछ करके जैसे मछली को मारने के लिए हाथ में उनके पकड़ा, मारने जा रहा था, एक बड़ी अद्भुत घटना हुआ। ऐसे घटना हुआ जो ना अभी तक दुनिया में किसी सोचा था, ना देखा था, ना सुना था। ताजुब हो गया, जैसे मछली को पकड़ करके मारने जा रहा था, फट से मछली का मुंह खोल गया, मुंह खोल गया उसका, और उस मुंह से शब्द निकला, नारायण बचाओ। भगवान नारायण का शब्द उनके मुख से निकला। ओ तो सुना उसको कि मच्छी के मुख से भगवत नाम निकल रहा है। अब तो सोच रहा था, अब तो कन्फर्म है, तो भगवत अवतार मच्छर। अब छोड़ करके तुरंत दंडवत प्रणाम किया, बोला हे प्रभु, आप जिस नाम को मुझे सुनाया, मैंने उनके बारे में 3 दिन से सुन रखा हूं, सुनता हूं उनके बारे में। जब तो आप वही है इस नाम को मुझे सुनाया, तब इस रूप को मुझे दिखाओ। अभी मैं शंका में पड़ा था, लेकिन अभी मैं शंका दूर हो गया कि आप ही हो, तो आप मुझे रूप को दिखा दो। भले दुनिया भाड़ में जाए, मैं और पाप नहीं करूंगा और इस काम नहीं करूंगा, मेरे पत्नी और माँ भले कुछ भी हो जाए, मैं पीछे मरूं नहीं छोड़ू, मुझे रूप दिखाओ। जब नाम में बोले तो रूप तो होगा ही। तो ऐसा करके प्रणाम करके प्रार्थना किया, रूप कहाँ से देखा है, रूप तो मछली का है, लेकिन साउंड सुना इस अद्भुत भगवत नाम। तो उन्होंने जब प्रार्थना किया नहीं हुआ, प्रतिज्ञा बोला, देखो ये तो निश्चित रूप से अति आश्चर्य बात है कि आपके मुख से भगवत नाम निकलना, और उस नाम के बारे में 3 दिन से मैं विचार कर रहा हूँ, मैं भी जप कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कैसे बचूं। आज आपको मारते चलो, आप ये नाम कहे तो निश्चित रूप से आप रूप दिखा सकते हैं, क्यों नहीं दिखाएंगे। अगर आप नहीं दिखाते, मेरा भी सुन लो, ये अभी तक तो झगड़ा करके 3 दिन से हूँ, अभी मरूंगा लेकिन नहीं जाऊंगा, आप मुझे नहीं दिखाएंगे तो मैं तो मरूंगा। ये कसम खा ली वहीं पर, और जाल फाल वहीं फेंक दिया, उस मछली को हाथ में उठा करके जंगल की ओर चला। बोला वो घर नहीं जाऊंगा, घर नहीं जाऊंगा जब तक कि मीन अवतार आपने रूप दर्शन मुझे नहीं कराएंगे। जिस रूप के बारे में मैंने खूब सुना हो साधु संत से, ऐसे रूप होता है उनका,
केवल नाम वाला रूप नहीं दिखाएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा, घर भी नहीं जाऊँगा। ये कसम ले करके, कसम खा करके उन्होंने, जंगल तो पास में था, जंगल की ओर चला। दोपहर के समय था। चलते 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 मन में प्रबल उत्साह है, बड़े उमंग है, भगवान के रूप अवश्य आज दर्शन करूँगा। हरी, जब मछली के मुख से भगवत नाम क्यों नहीं हो सकता? तो ही आशा लेकर के, यही उत्साह से उनको लेकर के जंगल, भूखा पेट तो था ही, लेकिन फिर भी भगवत दर्शन लालसा उनको इतने शक्ति दिया, इतने उत्साहित किया, चलते गया, चलते गया, चलते गया। जंगल में, घोर निर्जन जंगल में पहुंचा, जहां तक कोई सूर्य के किरण भी नहीं जा सकता। अब दोपहर से चला था, चलते चलते पैदल में, वो भी समय भी जा रहा था, शाम आ रहा था। जब शाम होने लगा, धीरे धीरे अंधकार आने लगा, तब उनको तो दिखाई नहीं पड़ रहा था। यहाँ तो लाइट की व्यवस्था था नहीं जंगल में, तभी जमाना इलेक्ट्रिसिटी भी था नहीं। तब क्या करा, बोला अब क्या करो, जाता नहीं। तब झूम करके जंगल में एक जगह में थोड़ा सा एक झरना बह रहा था, और झरना में जा करके 2-4 पत्थर दे के थोड़ा पानी, छोटा सा कुंड जैसे बना दिया, पानी का थोड़ा सा पानी का कुंड बना करके मत्स्य देव को ही छोड़ दिया। वो खेलने लगे, मछली पानी में रख दिया, और उन्हीं के सामने पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। बोले बस आप सामने, आप तो पानी में रहो, मैं उनका सामने हूँ, और जब तक मुझे रूप नहीं दिखाएगा मैं नहीं जाने वाला। जिस नाम मुझे सुनाया, इसी नाम को मैं आज से रट लगाऊंगा। तो उनके सामने आसन लाकर बैठ गया और नाम जप शुरू कर दिया। नाम जप शुरू किया, भगवत नाम जब कर रहा था बैठ करके। वो शाम तो हो ही गया था, अब शाम होने लगा, और धीरे धीरे और अंधकार, जैसे बहुत जल्दी शाम हो जाता है, 5:30-6 बजे तो वो डार्क हो जाता है बिल्कुल। अब जब अंधकार होने लगा, आप जानते हैं भगवान की सृष्टि में केवल बदमाशी करने वाले हम लोग मनुष्य ही हैं, वो भगवत नियम को नहीं पालन करते, लेकिन बाकी जितने प्राणी हैं सब प्रकृति के नियम को मानते हैं। भगवान ने नियम किए, भाई दिन में लाइट ऑन करते हैं, भगवान ने, सरकारी लाइट जलता है, और दिन में सब उठते हैं, जगते हैं, काम धाम करते हैं, और रात में लाइट ऑफ कर देते हैं, सो जाओ विश्राम के समय। लेकिन हम लोग इतने बदमाशी, दिन भर सोएंगे, रात में अपना लाइट जलाकर काम करेंगे। रात को जगने वाले भूत प्रेत पिशाच होते हैं, हम वही बनना चाहते हैं। तो लेकिन जितने और पशु पक्षी प्राणी चिड़िया होते हैं, वो तो शाम होते ही सब अपने अपने घर में वापस, डे में ड्यूटी करते हैं, शाम वापस आते हैं। तो जंगल में नाना प्रकार के हिंस प्राणी थे। सो हिंस के प्राणी शाम होते ही सब अपने अपने जंगल में अपने अपने घर में वापस आ रहे थे। वापस आ रहे थे, पहली बार जंगल में जाके बैठा था। अब जब अंधकार हो जाता है और आप कभी अकेले हो, थोड़ा सोच लीजिए परिस्थिति। बिहड़ वन है, जंगल है, आप दिन के समय चले गए थे, अच्छा बैठे थे, और गए ने, अभी शाम अंधकार हो गया, अब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। आप अकेले हो, बिल्कुल निर्जन, अकेले आप बैठे हो। अगर कोई पेड़ से पत्ता गिरेगा, थोड़ा थोड़ा खसखस आवाज हो, क्या कोई है तो नहीं, डरेंगे ना, स्वाभाविक, हम इतने साहसी है। पत्ता गिरे तो 5 फुट भाग कर खड़े होंगे। तो बेचारा, वो पत्ता नहीं गिर रहा था शाम को। सचमुच यहाँ कितने प्रकार के हिंस्र जंतु थे, सांप, सियार, गीत, भेड़, बाघ, सभी वापस आ रहे थे जंगल में। वो अपना अपना साउंड कर रहे थे। वो साउंड सुन करके तो इधर उधर रहा था, बस तो हो रहा, चकित तो हो रहा था। लेकिन अब क्या करें, वो जा भी नहीं सकता, जाऊं न जाऊं, क्या करूं करूं, इस कर करके विचार कर रहा था। अंधकार होता, उनके पास टर्च लाइट भी था नहीं, कुछ था नहीं। ऐसी शंकाकुल अवस्था में भगवत नाम कर रहा था। जैसे आपको थोड़ा कोई विपद आता ना, अगर तो आप कोई उपाय नहीं देखते हैं, तो हमारा यही भगवत नाम में भरोसा थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो उनका ही हुआ था, बोला और अंधार तो कोई जा नहीं सकता। और जब मैं थोड़ा सीरियसनेस आ गया था उसका, लेकिन हुआ क्या, पूरा डार्क हो चुका था, लगभग 7:30-8 बजने वाला था, इस समय था। अब
डार्क में कुछ नहीं दिखता था, केवल शब्द होता था, वो चमकता था, इधर उधर होता था, कभी उसके शरीर में रोमांचित हो जाता था। लेकिन हठात सामने एक रूप दिखाई पड़ा, लाइट दिखाई पड़ा उसको। लाइट, एक लाइट नहीं डबल लाइट था। बोला गाड़ी ऐसी कहाँ जा रही? वो लाइट था एक बहुत बड़ा शेर का। उनका आंख के तेज लाइट की तरह दिखता है। आप देखेंगे शेर, जब देखे नहीं होंगे, अगर चिड़ियाखाना में जाकर देखो कभी रात में, उनके आंख से चलता लाइट आता है। उस लाइट को देखा पहली बार। सुना था पेड़ के बारे में खूब, शेर के बारे में खूब सुना था, अब देखा नहीं था। अभी शेर उनको देख रहा है, वो उनको देख रहा है, लेकिन उनके रूप को पूरा देख नहीं पा रहा है। लेकिन उनके जो आवाज़ सुनाई पड़ा, जब देखा कि आवाज़ सुनाई पड़ा, समझ लिया कि शेर जी हैं। अब इतने डर गया तो क्या करें, अब कर भाग कर कहीं जाए भी, उठकर भाग जाऊं, भाग कर कहाँ जाऊंगा, जंगल में जा भी नहीं सकता, और सामने आ चुका है, वो जाने से पकड़ ही लगा, उनके सामने भाग कर जा भी नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा अंदाज लगाओ, हम कभी अगर अकेले ऐसे बैठे होंगे और हठात सामने एक शेर आ गया होगा और वो हमको देख रहा है, हम उसको देख रहे हैं, अब हमारे पास भाग कर जाने का कोई उपाय नहीं, तो क्या होगा मन में? जिस प्रकार भगवान पे भरोसा हो जाएगा ना, हम जितने नाम महिमा सिखाते हैं उनके समान नहीं हो। कितने होली नेम के ऊपर एक्स्ट्रा क्लास लो, काहे को इतना मूड आए, लेकिन ये मूड नेचुरली ऐसे आया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। साक्षात मृत्युदेव प्रकट विराजमान है, हेडलाइट में देख रहे हैं मुझे, मैं उनको देख रहा हूं और कोई उपाय नहीं, हे प्रभु बचाओ। अब इतने डर गया, आंख बंद कर दिया, बोला देखूंगा नहीं, कम से होने से पहले जो होगा, आंख बंद कर दिया, देखेगा नहीं। लेकिन आंख बंद करने से क्या होगा, वो तो देख लिया था उनको मृत्यु। वो आवाज करने लगा, वो भूखा बाघ था, दिन भर खूब ढूंढा था उनने अपने भोजन के लिए, नहीं मिला था। अभी आकर वापस घर जाते समझे कहा अरे लंच इधर ही पड़ा है, मैं डे ड्यूटी करके वापस आए, यहाँ रेडीमेड है। तो उनका तो लार टपक रहा था, वो तो एक बार तैयार हो, आवाज निकल रहा था, उनका दहाड़ रहा था देख करके, अब कहाँ जाएगा, अब तो मेरा भोजन है। वो गर्जनावान पहले बार किया, दूसरे बार किया, बाप रे बाप, बोला आंख बंद किया था, तुरंत दोनों हाथ उठाकर कान बंद। अब तो पता नहीं, मरूंगा तो सही, लेकिन यूं सहन नहीं किया जाएगा। साक्षात मृत्यु के गर्जना, कान बंद कर दिया, आंख बंद कर दिया, लेकिन जो नाम के वॉल्यूम वो बढ़ गया। केवल वॉल्यूम नहीं बढ़ा, इतने डिटर्मिनेशन नाम के, इतने भरोसा बढ़ गया, विश्वास अब करने लगा। लेकिन करने से क्या होगा, आंख बंद, कान दो हाथ ऐसे, वो नजदीक आ गया। एक बड़ा दुर्गंध निकलता है बांग से, और उनके शरीर से दुर्गंध, उनका मुंह खोल कर आ रहा था, इतनी उत्कट दुर्गंध आया, तो समझ गया कि बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। अब उनको इतने डर से रहे कि अब हाथ में नाक बंद करना चाह रहा था, लेकिन हाथ कान से हटा नहीं सकता, दो हाथ बिजी है यहाँ, अब नाक कैसे बंद करे, एक्स्ट्रा हैंड तो नहीं है। तो इतने जब निकट आया, दहाड़ किया शेर ने, तो सांस प्रश्वास लेना ही बंद कर दिया। बोले नो, खुद बैठे अपने आप ही प्राणायाम बंद कर दिया, सांस लेना। बोला वो क्या, भय के मारे सांस लेना ही बंद कर दिया। बिल्कुल अभी स्थिति ऐसा है, बिल्कुल कंफर्म समझ चुका है कि मृत्युदेव शेर सामने आ चुका है, पहले से देख चुका है, अभी देखूंगा क्या, देखना नहीं चाहता हूं, डर चुका है, सुनना भी नहीं चाहता हूं। अभी निश्वास प्रश्वास बंद कर दिया, लेकिन अंदर में भावना जो चल रहा था कि अब मरू तब मरू, कितने गिनती है, 1 2 3, पता नहीं कब क्या होगा। अब 1 2 3 मरने का निश्चित है। आपको अगर कोई ऐसे नौबत आ जाए ना, बस 2 सेकंड 3 सेकंड रेडी, तो कितने भरोसा में आप भगवत नाम लेंगे। ये जो नाम आप लेंगे,
उसका गुणवत्ता तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। इतने हाई क्वालिटी चैंटिंग होगा, वो इससे हाई क्वालिटी चैंटिंग कर रहा था, लेकिन अब ज़्यादा देर नहीं कर पाया हाई क्वालिटी चैंटिंग, क्योंकि वो भी भूखा थे शेर। वो आकर के सीधा बोला, एक साथ में क्या रट लग रहा है, सीधा आकर के, वो आँख बंद था, शेर आकर के सीधा उनके गला को अपने मुंह में ले चुका था। अनुभव किया कि ठंडा ठंडा स्पर्श, बाँह का मुंह, जब मुंह के अंदर उनका गला जा चुका था तो वहाँ पे ठंडा ठंडा उनके दांत का और जिह्वा का स्पर्श दोनों तरफ से किया। तो अनुभव कीजिए कैसा उनको लगता होगा। संपूर्ण शरीर रोमांचित, आंख बंद है, कान बंद है, सांस बंद है, अब स्पर्श आ गया। शब्द, स्पर्श, रूप, गंध सब कुछ अनुभव कर चुका है। अब ये स्पर्श अनुभव हो रहा है कि अभी केवल प्रेस ही करना बाकी है। पोजीशन में आ चुका है, मतलब मैं उनके जा चुका हूँ मुंह के अंदर। अब किसी समय क्यों नहीं दबाते वही जाने। अब जब ये अनुभव कर लिए कि उनके मुख के अंदर मेरा गला जा चुका है, पूरा सर ले चुके हैं शायद अंदर, में दिखता तो है ही नहीं, सांस भी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कब अभी दबा देंगे बस राम नाम सत्य ही हो जाएगा। अब इसी स्थिति में जिस प्रकार के भरोसामंद, भगवान के ऊपर इतने विश्वास भरोसा का जो क्वालिटी चैंटिंग जो कर रहा था, यही केवल भरोसा, हे प्रभु पाहि माम रक्ष माम। अब तो पाहि माम क्या, अभी मर चुका हूं, अभी प्रेसी केवल बाकी है, हे प्रभु जो भी करो अभी आप ही है। इतने निर्भरता के साथ, इतने तत्परता के साथ, इतने आत्मविश्वास के साथ अब मृत्यु को सामना कर रहा था। अब इस प्रकार भाव से भगवत नाम जप स्मरण कर रहा था और करते रहा, क्योंकि सांस तो बंद है, और कब तक सांस बंद रखेंगे, हम तो 1-2 मिनट रख नहीं पाएंगे, लेकिन उनको तो पता नहीं कब तक बंद रखा, ले नहीं पा रहे डर के मारे, क्योंकि अभी मर रहा था। सांस बंद, आंख बंद, सभी बंद, सब कुछ इंद्रिया ठप बंद करके मन, हृदय, चेतना एकाग्र भाव से केवल भगवान रक्षा ही कर सकते हैं, नहीं तो मर ही चुका मैंने, उसको कोई सवाल नहीं। इस प्रकार भाव से जो जब कर रहा था, मुंह नहीं खुल रहा था, बस करते गया इतने भरोसा के साथ। जब अनेक समय तक इस प्रकार से व्याकुल चित्त से प्रार्थना जब करते गया, बहुत समय हो गया, उनको अंदर से महसूस हुआ मैं अभी भी जप कर रहा हूं, मरा तो नहीं हूं, मैं मर चुका हूं या नहीं हूं, डाउट हो रहा था। आंख खोलने से डर रहा था कि भयानक दृश्य और देखना नहीं चाह रहा था, सांस भी छोड़ना नहीं चाह रहा था कि उत्कट गंध था, कुछ खुलने, लेकिन उनके मन में संदेह, मैं इतनी देर से जब कर, मैं मरो तो, मुझे लगता है मैं जिंदा हूं, मरा तो नहीं हूं ना, मैं मर करके जब कर रहा हूं, ये संदेह हुआ। तो धीरे से थोड़ा कान का अंगुली ढीला किया, बोला साउंड है कि नहीं, देखा कि साउंड नहीं है, तो धीरे धीरे से हाथ छोड़ा, आंख नहीं खुलना डर के मारे, हाथ ढीला किया, हाथ लिखा, बोले साउंड तो नहीं आ रहा है, तो मच्छर खा चुका है क्या? और जो खाया तो फिर साउंड क्यों करेगा, पेट भर चुका होगा उसको, जो भी होगा। तो आंख बंद कर ऐसे किया, देखा कुछ हाथ में लग नहीं रहा है, बोला खा के जा चुका है क्या मुझे, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं जब कर रहा हूं। तब हाथ वापस लाते, खल मेरा गला अपने जगह में है कि नहीं, आके लगाया, बोला अरे ये तो है, गर्दन के ऊपर गला है, सर भी लग रहा है, बाल फाल सभी है, उसको खाया नहीं, छोड़ दिया क्या? ये कैसे सब हाथ लगाया शरीर में, उनका शरीर में लग रहा है कि हाथ है, अनुभव उनको होगा, अनुभव हुआ कि शरीर उनका है अपने स्थिति में। तो धीरे धीरे बहुत भयभीत था, डर के हुए आंख खोला। जब आंख खोला धीरे धीरे देखा तो सुबह 8:30 बज चुका था। पूरी रात, अब शाम को 7:30 बजे से सुबह 8 बजे तक किस प्रकार की जब किया उन्होंने, ये तो आप ही महसूस अनुभव कर सकते हैं, सोच सकते हैं।
ये जो प्रकार के चैंटिंग वो तो इसी परिस्थिति में ही हो सकता है, न तो और कोई उपाय नहीं। यस, इतने तन्मयता का जो भगवान की प्रार्थना, जो उनके नाम जब उसी स्थिति ही करा सकता है, इस स्थिति से किया था। लेकिन अब जब आंख खोल दिया, देखा कुछ नहीं, सवेरा है, ना कोई शेर है, ना कुछ भी है। अब तो सांस चलने लगा, इतने खुश हो गया। खुश क्या हो गया, चारों तरफ उठकर देखा कोई नहीं है, बिल्कुल सुंदर बनानी है, मछली खेल रहा है सामने पानी में। तब इतने भरोसा हो गया भगवत नाम में। जस्ट इमेजिन, सोचिए सही, अगर ऐसे परिस्थिति से हम और आप बच जाते तो कितने विश्वास हो जाता। अड़ीग विश्वास हो गया, अरे इसी स्थिति में भी प्रेस करना बाकी था, वो हुआ नहीं, मैं बच गया फिर भी। अब इतने प्रबल विश्वास हो गया भगवत नाम भगवान में कि भगवान बचा ही दिए। ऐसे स्थिति में बचाने का कोई सोच भी नहीं सकता, फिर भी बच गया, मैंने बचा दिए। इतने कृतकृत्य हो गया, इतने प्रसन्नचित्त हो गया। अब भूल गया, भूख स्वप्न में चला गया, भूख प्यास वो रहा ही नहीं, भूख प्यास उनका। शरीर के लिए कोई निंद्रा, कुछ नहीं आवश्यकता। इतने कठोर भरोसा हो गया उनको, इतने निर्भरता बढ़ गया। तब आसन लगा कर बैठे। अब तो क्या, अब तो मरा ही नहीं, मृत्यु के मुख से, नियर डेथ एक्सपीरियंस से भी और ज्यादा। ये डेथ एक्सपीरियंस नियर नहीं है, आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस। यस, करके आ चुका था, इतने भरोसा के साथ में जब करा था। अब बोला अब क्या, अब तक फिर तो करूँगा। सेकंड डे किया, सेकंड डे उसी प्रकार शाम हुआ। अब तो डर नहीं था उसको, आराम से किया। और सचमुच कितने शब्द हुआ, कुछ हुआ, लेकिन आज तो कन्फर्म था, क्या हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। और किया। सेकंड डे, सेकंड नाइट बीता। अभी तीसरा दिन चल रहा था, घर से आया था, खाया नहीं था। लेकिन वहाँ 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 3 रात बीता, अभी खाया नहीं, पिया नहीं। और जितने समय बीत रहा है उनका दृढ़ता इतनी बढ़ रहा है, उनके भरोसा और बढ़ रहा है। अब 3 दिन बीत गया, बिल्कुल अस्थि कंकाल सार हो चुका है, शरीर में कुछ नहीं है, पेट पिचक गया है, आंख फांख सब अंदर चला गया है, लेकिन पूर्ण भरोसा के साथ भगवत नाम कर रहा है, जप कर रहा है। तो है कि भगवान के रूप होगा, नहीं तो नहीं मरूंगा। तब इतने भरोसा के साथ कर रहा था, तब हठात देखा तीसरे दिन, 6 दिन बीत चुके, 7वां दिन दोपहर में एक ब्राह्मण आए, एक ब्राह्मण देवता सामने आ रहे थे। तो आए, वो देखा कि कोई आ रहे थे, बोले जंगल में वो कैसे आ गए। वो आ करके दूर से देखे उनको, बोले अरे रघुआ तू इधर बैठा है, तेरे गांव तेरे पत्नी तेरे माँ कितने ढूंढ रहे हैं। सही में गांव लोग बोलते तू आलसी राम है, ढोंगी है, कहीं दावत खाने के लिए चला गया था क्या, यहीं आकर बैठ गया। और उनको गाली देने लगे। तो आकर बोले चल यहाँ क्यों बैठा छिप करके, गांव में तेरे से ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने, रघु ने बोला कि ब्राह्मण देवता गोसाई प्रणाम है, आप जो कहे भले भी जो कहो, जो गाली दो, लेकिन मेरा यहाँ बैठने का कि दूसरा कारण न क्या है। तो सारे बताया, उन्हें कहानी पूरा बता दिया, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ये देखिए मच्छदेव हैं, उनके मुख से भगवत नाम सुना और किया। तो ब्राह्मण देवता सुन करके हंसने लगे ठिठा करके, बोले अरे पागल, ऐसे कभी हो सकता है। अनदेखी अनुसूरी, मछली के मुख से ना, तू 3 दिन से भूखा था, तेरे दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए सोच रहा है ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है, ये पागलपन है तेरा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोला हे गोसाई भले पागलपन हो, कुछ हो, मैं तो मान लिया, मतलब अरे मर जाएगा। बोला मरने के लिए तो तैयार बैठा हूँ, मर जाएंगे तो मर जाएगा, तो उनका क्या है ना, क्या होगा। मेरे जैसे एक तुच्छ फिशरमैन केवट मर जाए तो मर जाए तो होगा क्या, लेकिन उनका बदनाम होगा, किसका बदनाम होगा। नहीं, मुझे यहाँ से दिखाई पड़ता है, इतने दूर से पहाड़ जंगल पर बैठा था, यहाँ जगन्नाथपुरी का उच्च शिखर, तभी कोई बिल्डिंग फिल्डिंग था नहीं। दूर से ये जगन्नाथ जी के जो मंदिर के ऊपर एक चक्र है, चक्र के ऊपर एक ध्वजा है, पताका है।
उस चक्र को नील चक्र कहते हैं और उस पताका का नाम है पतित पावन पताका। क्या है? अच्छा, आप लोग से पता है पताका लगाने का क्या तात्पर्य, क्यों झंडा फहराते हैं? झंडा लगाने का उद्देश्य क्या है? क्यों झंडा लगा? क्यों कोई पताका लेकर झंडा लेकर चलता है ना? नहीं, कई कहेंगे विजय सूचक है, ऐसे है, लेकिन विजय तब हुआ नहीं था। इलेक्शन पार्टी जब इलेक्शन होता है, अभी वोट होने से पहले ही झंडा लेकर घूमते हैं। अभी तो हारे नहीं, जीते नहीं, तब क्यों लेते हैं? ये विजय की सूचना नहीं है, ये एक मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इसके द्वारा विज्ञापन किया जाता है। पहले ज़माने में ये होर्डिंग फोर्डिंग तो ये सब था नहीं सिस्टम, तो लोगों को अवगत कराने के लिए, सूचना देने के लिए वो एक प्रकार के विशेष प्रकार के झंडा जब देखेंगे तो समझ जाएंगे ये इस पार्टी का है। इस जैसे कोई इंडियन फ्लैग को झंडा दिखाएगा, अरे ये तो भारतीय है, दूसरी प्रकार के झंडा ये तो दूसरी पार्टी, इसी को देख करके समझ आ जाता है। सूचना देने का यही था प्राण। तो भगवान जगन्नाथ क्या सूचना देने वाले हैं? कोई पॉलिटिकल पार्टी में है क्या? नहीं, वो क्या सूचना देने के लिए झंडा फहरा रखे इतने ऊंचे में, बिल्कुल इतने ऊंचे मंदिर, उसके ऊपर में चक्र, उसके ऊपर में पताका फहरा रहा है। वो इसीलिए इस पताका फहरा रहा है। इस पताका के नाम है, निशान क्या है? पतित पावन। जगन्नाथ जी ये एडवर्टाइज करना चाहते हैं पूरे दूर दूर से लोगों को कि मैं पतित पावन हूँ, सारे पतितों का उद्धार करता मैं हूँ। ये देखिए, ये मेरा साइन। मैं इस पार्टी को अपने ध्वजा के द्वारा, पताका के द्वारा दूर दूर से लोगों को सूचित कर रहे थे। तो उसको देख रहा था यहाँ बैठ करके, जब कर रहा था दूर से देख रहा था चक्र नेत्र पताका। तो ब्राह्मण दत्त बोला क्या? ना ये देखिए हमारे ठाकुर जी, मैं तो उन्हीं के भरोसा में हूँ, उनके रूप तो मत्स्य देव, उन्हीं के भरोसा में हूँ, उन्हीं का नाम ले रहा हूँ। अब मैं मर जाऊंगा, मैं तो मरने के लिए इसे ही 6 दिन 7 दिन हो गया, बचा हूँ, मर जाऊंगा, मर जाने से मर जाऊंगा, लेकिन बदनाम उनका होगा। क्या बदनाम? ना देखो झंडा उड़ रहा है, पतित को उद्धार करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी उनका है, और मैं तो पतित हूँ ही। अगर मैं मर जाऊं, मैं तो मर जाऊंगा, लोग उन्हीं को दोष देंगे। बोले देखो ये इधर झंडा गाड़ कर बैठा है और पतित मर रहे हैं इधर, ये क्या है? व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? अरे ये पतित बेचारा इधर जंगल में भूखा मर गया और वो एडवर्टाइज कर रहा है, नो आई एम हियर, आई एम हियर। तो उन्हीं का बदनाम होगा, मेरा क्या जाएगा? मैं तो छोटे आदमी हूँ, मेरे जैसे मरना से कुछ, लेकिन बड़े आदमी का इतने बड़े भारी अपमान होगा, वही संभालेगा। तो ब्राह्मण देवता ने बोले अरे तो बड़े चतुर हो, खुद मरेगा और दोष उनको दे रहा है ना? क्यों दोष उनको नहीं दूंगा? दोष अगर नहीं बचाने तो दोष जाएगा उनके ऊपर, मैं दूंगा क्या? दोष उनका होगा ही। अब वो ब्राह्मण देवता और कोई नहीं थे, साक्षात जगन्नाथ जी थे। वही आए थे, वही आकर के इस प्रकार उनको परीक्षा ले बिड़ रहे थे, उनको डांट रहे थे कि जाओ, कितने प्रकार कर रहे थे, लेकिन जाने के लिए कभी राजी नहीं हुआ। नाना प्रकार से गाली गुलाज समझाना, ये कितने प्रकार के बोले, मछली क्या कहेगा, कुछ नहीं, जाओ। जब देखा कि अड़िग रहा, बोला ना अरे मर जाओगा ना? मरूंगा ही सही, मैं तो एक में 2 चीज होगा, आइदर भगवान अपना रूप दिखाएंगे, नहीं तो मैं मरूंगा, बस मरने के लिए तैयार बैठा हूं, उसमें क्या, और मैं मरूंगा तो दोष उनका ही होगा। अब ब्राह्मण देवता बोले तो बड़ा वो मरेगा, दोष हमारे ऊपर लगा रहा है, ये बात नहीं कि। तो फिर उनको समझाया, बोले देखो ये उचित नहीं है, तो मान लो मेरे बात, ऐसे जिद्दी नहीं करते, ऐसे ढीठ नहीं बनते, जाओ घर में खा पी करो, कोई मदद कर लेंगे आपको ना। नहीं मैं जाकर फिर इस पाप काम नहीं करना चाहता। अरे पाप नहीं करो, घर तो जाओ, कुछ होगा नहीं। मेरे से झगड़ते हैं, पत्नी और माँ के साथ खूब लड़ाई झगड़ा हुआ है, गांव वाले भी ऐसे किए, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे करूंगा, मुझे तो रूप, जब तक रूप नहीं देखूंगा मैं तो जाऊंगा नहीं, मरूंगा ही, जिद करके बैठा। नाना प्रकार से समझा करके ब्राह्मण देवता देखे, मानता नहीं है। अंततः वो ब्राह्मण बोले देख मैं ही वही हूँ, मुझे देख लो, वही मेरा रूप है। रघुआ बोला मैं कैसे मान लूँ भाई, अभी तक तो आपने गांव वाला आकर तुम इतने सारे समझा रहा था, तू ही रूप है ना, मैं बोलता ना, आप बोलने से मैं कैसे मान लूँ? अरे तो कैसे मानोगे? मैं बोलता हूँ मैं साक्षात जगन्नाथ हूँ, मैं ही इस ना, मैं बोलने से थोड़ी मान जाऊंगा, तो कैसे?
बोला मैं जगन्नाथ जी के स्वरूप दिखाऊं, कई बार रथ यात्रा में गया हूँ, दिखाऊं, वैसे थोड़ी है। उनके रूप दिखाओ, वो तो चतुर्भुज शंख चक्रधारी उनके स्वरूप मैंने सुना हो, और देखा उनके रूप जैसा प्रकार, बड़े बड़े आंख जिस प्रकार, उनके हस्त पद जिस प्रकार है जगन्नाथ जी के स्वरूप विग्रह, वो मैं दिखाऊं। आप इसे बोलने से कैसे होगा, वो स्वरूप दिखाओ। आप ब्राह्मण देवता सोचे कि ये तो मानता ही नहीं, अपना रूप वही दिखाना पड़ेगा ना। हाँ मैं देखूंगा कि जगन्नाथ जी हैं और साक्षात नारायण रूप में हैं, जिस नारायण के रूप वर्णन मैंने सुना हूँ वही जगन्नाथ जी के रूप मैंने देखा हूँ। तब ब्राह्मण देवता देखे कि मान रही रहा है, तब बोले ठीक है देख लो, और साक्षात उनके सामने जगन्नाथ जी प्रकट हुए। विशाल विशाल नयन में उनके सामने रंग अधर, लाल अधर के साथ इस प्रकार बड़ियार भुज दर्शन दिए उनको। वो तो देख के चकित हुआ, तुरंत उठ करके थर थर करके काम कर दंडवत प्रणाम किया। उठ करके देखा कि जगन्नाथ जी साक्षात शंख चक्र गदा पांडवधारी नारायण विग्रह है। जिनको सोच रहा था वो भी वही है, सारे उनका रूप जो सोचा सुना था सब दर्शन करा दिए। अब बेचारा अनपढ़ गवार केवट रघु अब सामने साक्षात भगवान को दर्शन कर रहा है, और कुछ बोल नहीं पाएगा, स्तुति प्रार्थना कुछ अनपढ़ जानता नहीं। बारंबार प्रणाम करा, उनको चरण पकड़ रहा था, रो रहा था। तो भगवान बोले हो गया, रूप देख लिया ना, मैं जाऊं अभी, तू घर जा ना। मैं जाऊं, मैं घर नहीं जाना चाहता। बोले क्यों नहीं जाना चाहता? तू बोला कि रूप देखने से आएगा, रूप देख ले अब जाओ ना। नहीं, घर जाने से फिर वही काम करना पड़ेगा, मैं नहीं करना चाहता हूँ। अरे भाई जाओ, काम मत करो, जाओ। काम नहीं करेगा तो क्या चाहिए ना, मेरा व्यवस्था ना, क्या व्यवस्था करूँ बताओ ना, मेंटेनेंस करना पड़ेगा। घर तो मेरा है, ये हाउस रेंट नहीं चाहिए, हाउस रेंट नहीं चाहिए, लेकिन खाने का व्यवस्था करना पड़ेगा। केवल खाने का नहीं, खाने का और पहनने का बस, मकान है, रोटी कपड़ा चाहिए। बोले चलो आपके नहीं नहीं नहीं, हम 3 हैं घर में, 3 पढ़े। अच्छा तीनों का मेंटेनेंस लेना पड़ेगा ना? हाँ तीनों का करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या। चलो ठीक है, तीनों का करेंगे। कितने चाहिए? नहीं चाहिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, 3 जन को जितने चाहिए, 2 बार भोजन करते हैं, कभी कभी कपड़ा चाहिए। बोले चलो, भगवान बोले चलो मैं टेक केयर करूँगा उसका, आपको मेंटेनेंस का देखभाल करूँगा ना। कैसे क्या कर रहा आप चिंता, मैं बोल दिया ना, डेली डेली आपको मिलेगा, आपको भोजन मिलेगा। तब मैं जाऊँ? नारी इतने परिश्रम में किया था, आप साक्षात मुझे दर्शन दिए, इसे चले जाएगा ना। बोलो फिर क्या करूँ, मेरा टाइम हो रहा है, मैं छोड़कर आया रत्न मंदिर से, बोलो क्या करूँ और क्या चाहिए। अब बेचारा गरीब अनपढ़ गवार था, कुछ बोल नहीं सकता था, केवल इतने ही प्रार्थना, आप चले जाएंगे, मेरे तो इच्छा ही नहीं जाने के लिए। नहीं जाना पड़ेगा, मैं इसलिए दिखा के जाओ। बोलो और कुछ चाहिए ना? और क्या चाहूँ, मैं तो भूल गया हूँ क्या चाहिए, लेकिन एक बात और ना, क्या ना, फिर मैं कभी आपको देखना चाहूँ, आपको दर्शन करना चाहूँ, फिर ये जंगल आकर के 8 दिन का कोर्स तो नहीं करना पड़ेगा। जब प्रभु इतने कृपा कीजिए, जब जब मैं आपको चाहूँ देखने के लिए, आप मुझे दर्शन दे दें, प्रकट हो, मेरे भाव को रखा कीजिए। बोले चलो चलो मैं जा रहा हूँ। वो भी तथास्तु करके भगवान चले, अंतर्धान हो गए। अब भगवान चले गए, अब मत्स्य देवता भी नहीं थे, उधर कोई नहीं थे। अब रघु साक्षात भगवान की दर्शन स्पर्शन उनके साथ कथोपकथन करके, उनके कोटि जन्म के कलमश को धो करके बिल्कुल शुद्ध पवित्र हो चुका था। इस कलमश हो करके आज चलने लगा, क्योंकि भगवान बोले घर जाने के लिए, घर जाने के लिए तैयार हुआ। लेकिन अभी वो रघु जैसा नहीं था। पहले रघु केवट नहीं था, अभी तो रघु राघवानंद बाबा हो गए थे। अब तो बाबा जी हो चुके थे नंबर 1। अब रघु बाबा चलने लगे, वो इतने भगवान में मन लगा था, भगवत चिंतन, भगवत स्मरण, भगवत नाम जपन में। चलते समय भगवत भक्ति में इतने सरोवर हो चुका था, जैसे कोई शराबी व्यक्ति शराब पीकर के नशे में चूर हो करके इधर उधर चलता है ढल कर, ठीक इसी प्रकार ये भगवत भक्ति नशे में ऐसे चल रहा था, नशे की तरह चलते चलते गया। अब शाम नहीं हुआ था, गांव में पहुंचा। गांव वाले सब बोले अरे 8 दिन से कहीं छिपा था, अभी आ रहा है।
अभी आ रहा है गाँव वाले, देखे तो सब गाली देने लगे, बोले ये तो आलसी राम है, काम नहीं करना चाहते, निखट्टू कहीं के, ढोंगी है, ऐसे है, बाबा जी बन रहा है, ऐसे कर, सब गाँव वाले इनसे गाली देने लगे। जब बड़े बड़े लोग गाली देने लगे, छोटे बच्चे तो ऐसे भी मजाक करने लगे। वो सोच रहा था अब घर जाऊं तो पिटाई तो नहीं करेंगे पत्नी माँ, अभी 8 दिन तक उनका क्या हाल होगा, वही डर रहा था। लेकिन भगवत प्रेम में सरोवर था, जा रहा था। गांव वाले खबर दिए जाकर के, अरे रघुआ आ रहा है। जैसे उनके पत्नी उनके माँ सुने कि रघुआ आ रहा, करके दौड़ करके आए, आकर रो करके उनको स्वागत किए। वो कभी सोचा भी नहीं था मेरे साथ ऐसे ट्रीटमेंट होगा, वो सोचा ट्रीटमेंट दूसरा होगा, लेकिन बिल्कुल बदल गए थे। आकर बोल रहे थे, अरे मेरे बेटा रघुआ, ठीक है तू आलसी है, काम नहीं करना चाहता है, मत कर, तू घर छोड़ के मत जा, मैं भीख मांग कर खिलाऊंगी तुझे। माँ बोलने लगा, रघुआ तू घर में रहो, जो आवश्यकता मैं करूंगी, मरते दम तक भीख मांगूंगी, तू मत जा छोड़ करके, इसे क्यों छोड़ के चले जाते। उनकी पत्नी आकर बोला, नहीं आप क्यों जाएंगे, मैं भीख मांगूंगी, आप नहीं जाना, आपको नहीं पसंद है ये सब काम करना, रहो घर में भजन करो, मैं करूंगी काम, भीख मांग कर खिलाऊंगी। तो दोनों की दोनों कमिटी से हम करेंगे, तुम घर में रहो। वो तो बोला बढ़िया, तो अच्छा मान गए मेरी बात, पहले तो नहीं मान रहे थे। ये देखिए भागवत में प्रमाण होता है, अगर हम सचमुच भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान भजन करें, तो इस भगवत भजन का ये प्रभाव है कि जो हमारे अति विरोधी है वो फिर विरोध छोड़ देंगे, सपोर्ट करेंगे। ये प्रभाव है भगवान नाम को। हो गए सब। भागवत में एक वर्णन आया है, जब मथुरा के विप्र थे यज्ञ करने वाले ब्राह्मण, वो यज्ञ कर रहे थे और उनको तो ग्वाल बाल आकर मांगे, वो तो गाली कुछ बात नहीं किए, चले गए। तो भगवान बोले दोबारा जाओ, पीछे गेट में उनके पत्नियों को बोलो। उन विप्र पत्नियों को जब पता चला कृष्ण बलराम आए हैं, भूखा है, भोजन चाहते हैं, यहाँ ऑलरेडी वो पानी डालकर तुलसी पत्ता लेकर बैठे हैं, वो थाली लगाया कि आओ भोग लगेगा, यज्ञ में भोग लगना है, बुलाते हैं भोग लेकर आओ, रेडी हूँ, ऑफरिंग के लिए टाइम हो गया। और जब पीछे से सुने कि कृष्ण बलराम आए हैं, सारे विप्रों के पत्नियों ने जो थाली सजाए थे ठाकुर जी के पास यज्ञ में लाने के लिए, वो उसको ले करके पीछे दरवाजे से भागे कृष्ण बलराम के लिए। और बैठे हैं घर में, पुजारी बैठे हैं, उनके पतिदेव बैठे हैं, पानी लेकर के ऑफरिंग करने के लिए प्लेट नहीं आ रहा है। थोड़ा सोच लीजिए, सिचुएशन ऐसा है, कभी आपके पतिदेव काम करके आए होंगे ऑफिस से, अब शाम के समय वापस आए होंगे, आकर बैठे होंगे, चलो अभी देती हूँ, बैठ जाओ। अब हाथ धो करके पत्ता भी लगा दिए, पानी दे दिए, अब थोड़ा सब्जी फब्जी आचार दे साइड में, गरम रोटी बना कर लाती हूँ, बैठिए। अब बैठे हैं, अब रोटी लेकर आए, बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी पीकर बैठे, रोटी आएगा, रोटी आए ही नहीं, पत्नी तो दूसरी दरवाजा से भाग गई कहीं। आप कितने समय बैठेंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा बैठने के बाद पता चला कि वो है ही नहीं, रोटी तो जल रहा है नहीं वो, अब कैसे लगेगा उनको, पतिदेव का पत्नी के प्रति कैसे भाव होगा। अब ये बेचारे बैठा है, घंटी लेकर के पानी लेकर के भोग लगाएंगे, अब वो भाग गए भोग थाली लेकर के। अब कृष्ण बलराम के प्रति इतने उनके अनुराग था, लेकर के उनको भोजन दिए और बोले कि प्रभु हम वापस नहीं जाएंगे, जाने से पिटाई करेंगे, घर में नहीं घुसने देंगे। वो तो बाप रे बाप, हम जानते हैं उनको। भगवान बोले जाओ न, कैसे जाओ, रखेंगे नहीं हमको, पीटेंगे। मैंने बोले कुछ नहीं करेंगे, आप मुझे प्रसन्न करने के लिए आए तो आप जाकर तो देखो ना, हम जानते हैं उनको, हमारे पति नहीं जानते। बोला आप जानते हैं, आज तो देखो जा करके। भगवान समझा बुझा कर भेजे। और विप्र पत्नियां जब घर में आए, आने से पहले उनके पति ब्राह्मण लोग जाकर के उनके पत्नी के चरण में गिरे, उनको प्रार्थना की, बोले अरे हम इतने हतभागा है, हम तो केवल सुहा सुहा करके आग में घी डाले, आप असली यज्ञ पुरुष भगवान को जाकर खिलाए पिलाए दर्शन करके आए, हम इतने। ये ऐसे परिवर्तन हो गया, जो साक्षात कोई भगवत प्रसन्नता भगवत प्रसन्न करते हैं तो सारे विरोधी तत्व साइड हो जाते हैं। तो इस प्रकार उनके माँ और पत्नी बिल्कुल बदल गया उनके भाव। वो इसे तब रघु ने बोला नहीं, आपको भीख मांगना नहीं पड़ेगा, काम नहीं करना पड़ेगा, मैं व्यवस्था क्या है, काम करेगा ना, मैं भी काम नहीं करूँगा, आपको भी नहीं करना होगा ना, फिर पेट कैसे चुपा गया, चलेगा ना, देखना हो जाएगा, मैं व्यवस्था करके आया हूँ,
मेंटेनेंस का कोई चिंता की बात नहीं। अरे काल सुबह क्या खाएंगे आप देखना, हो जाएगा। चलो सुबह हुआ, 7 बजा, 7:30 बजा, 8 बजा, अरे अब तो कुछ होने, हम जाएं ना नहीं जाएं, अरे रुको तो सही। अब 9, 9:30 बजा, कुछ नहीं हुआ। रघुआ को डाउट हुआ, बोला क्या कुछ हो रहा है कि नहीं, भूख तो मुझे भी लग रहा है, वो भी बोल रहे हैं अरे क्या है। तो उनको डाउट लगने लगा। दरवाज़ा खोल के बाहर आया, बाहर आके इधर उधर देख रहा था, देखा एक व्यक्ति आ रहे थे। बोले आप रघु बाबा है ना? अरे हमारा घर में श्राद्ध था और श्राद्ध पात्र मुझे देना था किसी को, मैं सुना आपने अभी अभी बाबा बने तो आपको देता हूँ, इसमें सारे है, चावल है, दाल है, घी है, सब्जी है, आप लीजिए और दक्षिणा भी कुछ रुपया भी दे कर गए। देखे आओ घर में लेकर गया, बोला रेडी मिल गया टाइम पर। अब ला करके घर में बनाए खाए, बोले देखा मिल गया। अब प्रतिदिन वो इसी समय जाए और कोई ना कोई उनको कहीं ना कहीं दे। अब डेली डेली मेंटेनेंस चलने लगा और जानना नहीं पड़ेगा। वो भी निश्चिंत हो गया, डेली मिल रहा है। उनके घर में भी उनके माँ और पत्नी वो भी सोचने कोई ना कोई व्यवस्था हो ही रहा है, चल रहा है। तो रघु बाबा ने देखे कि मेंटेनेंस खान पीन की चिंता नहीं, अब मैं करूँ क्या, भजन करना है। तो इसलिए जाता था, निडर होकर के गांव में घूमता था और भजन करता था। गांव के बीच में चबूतरा पर बैठता था। लेकिन सारे गांव वाले, उनके अड़ोस पड़ोस के आसपास के लोग देखे ये निकम्मा निखटू काम नहीं करता है, लेकिन बैठ के खाता है, बढ़िया माल खाता। तो उनका ईर्ष्या और बढ़ने लगा। तो ईर्ष्या में उसको और गाली देने लगे और चिढ़ाते थे, उनको गाली गुलस देते थे, अपमानित करते। लेकिन वो किसी को मानता नहीं, सुनता नहीं था, वो तो अपने मस्ती में था। लेकिन बड़े बड़े लोग तो गाली देते थे। जो बड़ों के बच्चे, छोटे छोटे बालक होते हैं, उनको तो मज़ा लगता है किसी को चिढ़ाने के लिए, टाइट अपना क्रिटिसाइज करने के लिए। वो सारे बच्चे इकट्ठा होकर उनको टीच करते थे। वो नहीं सुनता था। एक दिन का घटना है, उन्होंने गांव के बीच में एक चबूतरा पर बैठ करके अपने जप कर रहा था। सारे बच्चे इकट्ठा, बोले देखो रे ढोंगी बाबा, देखो रघु बाबा, देखो, आकर चिढ़ाने लगे। ओ रेड बैठा सुनाने। लेकिन इसको तंग करने के लिए, बालक तो बालक ही होते हैं, बदमाश, तंग करने के लिए हर एक प्रकार से परेशान है। क्योंकि उनके बेड बैग छीन ले, कोई एक पत्थर फेंके, कोई कुछ करे, कोई सामने ला कर मुँह दिखाए, कुछ करे। चारों तरफ के कोई तो आकर के ऊपर से उनके ऊपर पेशाब कर दे। ऐसे परेशानी किए तो देखा कि डिस्टर्ब कर रहे हैं, उठ करके चले जा रहा था। किसी को मना नहीं किया, देखा कि खूब डिस्टर्ब किए उसको भजन नहीं, तो उठ करके जा रहा था। उसके पीछे जो कोई डिस्टर्ब होता है तो उसको और चिढ़ाते हैं। तो उनका पीछे और ढोंगी बाबा कह करके उसके पीछे पड़ गए बच्चे। वो जा रहे थे जल्दी जल्दी। एक दुष्ट बालक था, उनके हाथ में एक लाठी था। उस लाठी में एक कांटा लगा हुआ था, कांटा गाड़ा हुआ था लोहे का। तो इसे मजाक में चिढ़ाते चिढ़ाते जाकर उसको पीट दिया पीछे से, और उनके पैर में, जांग पर उस लट लगा प्रहार, और जो कांटा था वो कांटा घुस गया उसकी जांग। कांटा घुस गया तो जांग पर तुरंत ब्लीडिंग शुरू हुआ, रक्त बहने लगा। तो उनको थोड़ा आघात हुआ। तो रघु ने वो उलट करके देखा कि कांटा घुसा है, पीट दिया है और ब्लड निकल रहा है, रक्त निकल रहा है। तो उन्होंने बोल कर देखा, अरे बालकों, मैं तो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं था, मुझे ऐसा दंड क्यों दिया आपने, मैं आपका क्या तकलीफ दिया था। चलो मैं तो कुछ नहीं कहता हूँ, मेरे साथ आप इस प्रकार व्यवहार करते, मैं इसे दंड दिया, प्रभु ही आपको देखभाल करे, कह करके दुखी होकर चल पड़ा। एक स्टेप आगे गया था, जिस बच्चा ने पीटा था उनको धड़ाम से गिर पड़ा। सैकड़ों बच्चे थे, गांव के सारे बच्चे थे, उनके बीच में बच्चा गिर पड़ा तो कुछ नहीं था, अच्छा बिल्कुल 15-16 साल का लड़का था, गिर पड़ा। अब उनके साथी सब देखे क्या हुआ, देखे तो बिल्कुल शरीर काट मार गया है, ठंडी पड़ चुका, डेड बॉडी है ही नहीं, मर गया। अरे मर गया, कैसे मर गया, क्या हुआ। अब डर गए बच्चे सारे, डर गए तो डेड बॉडी, भागे अपने घर में, क्या हो गया, कैसे मर गया, हठात कुछ नहीं था। अब भागे जाकर अपने घर में बोले, उनको खबर मिल गया उनके माता पिता को। उनके माता पिता की इकलौती संतान था, एक ही बेटा था और बिल्कुल यंग था। जब उनको पता चला, ये बिल्कुल दिन दोपहर में मेन रोड में साइड में ऐसे डेड बॉडी पड़ा, और दौड़ करके आए। आकर जब देखे
शरीर में कोई क्षत विक्षत का कोई चिन्ह नहीं, कोई ब्लीडिंग नहीं, किसी प्रकार का नहीं, और लेकिन प्राण नहीं। अब किस प्रकार विकल होकर रोए होंगे वो लोग। सर पीट पीट करके पति पत्नी रोने लगे। पूरे गांव इकट्ठा हो गया, हजारों संख्या में लोग, सारे बालकों आगे, सब सीरियस पूछ रहे कैसे हुआ कि नाम तो कुछ नहीं था, अच्छा तो था, कोई बीमारी नहीं था, रोग नहीं था, कुछ नहीं था, फिर कैसे मरा? नहीं तो हम जानते नहीं, वो रघु बाबा को पीट दिया, उन्होंने बोला कि ठाकुर जी आप देखें मुझे अपने दंड, बस उन्होंने आगे चले गए, वो तो गिर पड़ा। तो ये बात सुन करके उनके माता पिता ने ये निष्कर्ष पर पहुंचे, और कोई कारण नहीं मरने का। कितने डॉक्टर को बुलाए होंगे, एलोपैथिक डॉक्टर, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथिक, सब बुलाए, सब भी आ करके चेक करके बोले चेक मेडिसिन क्या है, तो डेड बॉडी, डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिए, 4-5 सर्टिफिकेट इशू हो गया, डेड है। अब इतने दुखी हो करके गांव वाले सभी दुखी है, डर गए, ये बाबा तो बड़ा खतरनाक है, ये कुछ बोला ही नहीं, इसी मर गया। तब दुखी होकर के उनके माता पिता ने उनके इस इकलौता बालक को गोद में लेकर के उस मछुआरे कॉलोनी में गए। जा करके रघुआ के घर के सामने, उसका छोटा घर के सामने दरवाजे पर उनको डेड बॉडी को सुला दिए। दोनों पति पत्नी बैठ के सर पीट करके चिल्ला चिल्ला करके आवाज करके रोने लगे। अब उनके रघुआ तो बैठा था, उनके माँ उनके पति, क्या हो गया, बाहर देखे तो इसी हाल है। पूरे गांव के हजारों लोग, आबाल वृद्ध वनिता भरे पड़े घर के सामने से, तजु खड़े, क्या हो गया, क्या हो गया, अरे भाई मरवा दिया, तुम्हारे बेटा ने मार दिया। अरे रघु बाबा दौड़ कर आए, बोले क्या हुआ, क्यों है कि ना कुछ करो बचा। अरे मैं क्या किया था, पूछो, जितने सारे लड़के हैं किसी को पूछो, मैं कुछ किया उनका, मैं मारा कुछ क्या, अगर किए तो मुझे ऊपर जो पनिशमेंट, जो दोष देना है, जो दंड देना है दीजिए। सब कुछ हम पूछा गया, सब बोले ना, आप तो डर गए ना, आपने कुछ नहीं किया ना, आपने कुछ नहीं किया, आपने दुखी हो गया तो इसलिए मर गया। आपने प्रभु को बोला उनको देखो, तो प्रभु ने मरवा दिया उनको। तो प्रभु ने मारा तो मैं क्या करूं, मैं तो नहीं मारा, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे घर के सामने ही मेला क्यों लगाया आकर के ना, हम तो मरेंगे, आप उनको जिलाओ, नहीं तो हम दोनों मरेंगे। हमको मारना है किसी को, हम में से किसी को मार दो, उनको बचा दो। अरे मैं मारा नहीं, मैं किसे बचाऊंगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं, क्यों इस, वो तो माने नहीं, रोए जा रहे थे, चिल्लाते जा रहे थे, और सारे गांव वाले इकट्ठा, सारे सब सीरियस देख रहे थे कि क्या हो। अब रघु ने सोचा देखो मैं नहीं मारा है ना, तू नहीं मारा, तूने मरवा दिया ना, कैसे मरवाया ना, तूने भगवान को बोला, भगवान ने मार दिया, तू भगवान को बोलो शायद बचवा देंगे। तो रघु बाबा ने बोला पता नहीं, शायद ऐसा हो, मुझे तो पता नहीं, ठीक है मैं देखता हूँ, शायद हो जाए, भगवान अगर मारे होंगे वही वो बचाना चाहे बचा दे। तो पूरे पब्लिक के सामने उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, बोले हे प्रभु देखिए, मैं तो मारा नहीं, मैं तो कुछ चाहा नहीं, उन्होंने मुझे दंडित किया था, मैं बोला कि प्रभु देखिए निर्दोष से मुझे दंड दिया, आप उसके तो अगर इसके लिए वो मर गया, हे प्रभु अभी मेरे हाल खराब रखे, घर के सामने बैठ कर रो रहे, आप चाहें तो कृपा करके उसको जिला दीजिए, ये उनको बचा लेके जाए, मेरे पीछा ना पड़े। जैसे इसे बोला साधारण अपनी भाषा में, तुरंत बचाने, जैसे सुबह से मरा पड़ा था, उठ करके बैठा, आंख खोला बैठ कर, सभी के सामने पब्लिक उठ कर बैठे, सबको देखा, बोला माँ आप लोग इधर क्यों, इसे भीड़ क्यों, उनका घर में क्या, जैसे अभी सो करके उठा। वो आश्चर्य हो रहा है, सारे पब्लिक की आश्चर्य की सीमा नहीं, जिनका 3-3 डेथ सर्टिफिकेट इशू हो चुका है, इतने घंटे के बाद में बिल्कुल अजीब उठकर बैठ के बात कर रहा है, अति आश्चर्य की सीमा ना रहा। अब तो खुशी खुशी होकर के रघु के चरण पकड़ करके कितने दंडवत मार करके चले गए, सब लोग चले गए से ना। अब इतने उसका प्रभाव ये हुआ, एक्चुअली भगवान की इच्छा था, भगवान सोच रहे थे कि डेली डेली मेंटेनेंस बड़ा चक्कर है। हाँ, गवर्नमेंट भी, प्राइवेट कंपनी भी मंथली अलाउंस देते हैं, नली ईयरली 3 मंथ। भगवान भी सोचे ये बड़ा चक्कर, मुझे भी परेशानी होता है, कुछ व्यवस्था कर दूं, मंथली एक बार परमानेंट व्यवस्था कर दूं, ऐसे परमानेंट व्यवस्था कर दूं कि उनका मेंटेनेंस चलता रहे।
तो भगवान का मेंटेनेंस की व्यवस्था ये था, ऐसे के चमत्कारी करवा दिए। अब उसी दिन शाम से दूसरे दिन सुबह हुआ कि नहीं, सारे गांव वाले जितने लड़के थे, हे बाबा गलती माफ़ कर देना, ये एडवांस दे रहा हूँ 100 रुपया रखे, गरीब है, कुछ मेरे बारे में सोचना नहीं, कुछ बोलना नहीं, बाबा रखो ये। अब ऐसे दान दक्षिणा आने लगा, उस गांव से नहीं, आसपास दूर दूर से गांव से लोग आए, बाबा हमारा पर कुदृष्टि नहीं करना, ये रखो। अब चमत्कार को नमस्कार, लोग तो आए, तो ऐसे आने लगा माल मत्ता, अब घर में रख ना सके, इतने समन भी आने लगा, धन भी आने लगा। और कोई चोर भी डर लेते, बाप रे बाप, वो ना कुछ सोचे मरवा जाएगा। ऐसे अद्भुत मृत्यु, कोई उनका नाम सुनते ही सब आश्चर्य, बाप रे बाप, वो कुछ भी बोलते हो जाता है, मर भी जाते हैं, जी भी जाते हैं, हे बाप रे बाप, खतरनाक है। ऐसी बाबा है। अब सब सतर को इतने डर गए, जो पहले उनको गाली देते थे वो तो कितने माफ़ी मांगे, डेली डेली जाकर कुछ दक्षिणा देने लगे, बाबा सोचो मत कुछ। और जो नहीं भी किए थे वो भी ला कर देने लगे। और उनके माँ और पत्नी बोले, ये कुछ करो, घर भर गए, आप माल आता है, कुछ करो। अब अनेक दिन हो गया था, रघुआ ने देखा कि सप्लाई तो बहुत आ रहा है, हम तीनों प्राणी हैं, कितना खाएंगे, देसी घी आ रहा है और माल मसला, पैसा धन न। अब सोचा कि बहुत हो गया, इतनी सप्लाई भगवान दे रहे हैं, हम तीनों प्राणी के लिए क्यों, लेकिन सब कुछ हो रहा, लेकिन मैं जिस प्रकार भजन कर रहा था वो मेरे ढीला पड़ रहा है इस भोग प्राचुर्य में। तो एक दिन उन्होंने मन में विचार किया, बोला ना, जब प्रभु ने मुझे इतने एक क्वालिटी का माल दे रहे हैं, तो क्यों ना उनको मैंने एक बार प्रसाद बना के खिलाऊं, उनको भोग लगाऊं, उनके सेवा में लगाऊं, ये मेरी सेवा में थोड़ी, उनके सेवा में लगाऊं। ये मन में विचार आया। तो उन्होंने अपने पत्नी को और माँ को बुलाकर बोला, देखो आप दोनों मिल कर के आज बढ़िया सा आइटम बनाओ, कई जितने बना सके बनाओ, और ठीक 12 बजे तक प्लेट रेडी करके मुझे दो, और मैं ठाकुर को खिलाऊंगा, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। छोटी सी कमरा था, बीच में पार्टीशन लगा दिया, बोला मैं इस तरह बैठता हूँ, मुझे प्रभु को आज मुझे खिलाना है, मुझे उनको याद करता हूँ, उनको बहुत याद आता है। तो उन्हें घर में तो कुछ कमी तो था नहीं, हर प्रकार की चीज़ भरा हुआ था, बढ़िया बढ़िया आइटम बनाए, कई आइटम बना करके और उनको दे दिए। रघुआ ने बैठ गया, उनका कुछ घर में ठाकुर थे ना, विग्रह था ना, फोटो था ना, कुछ ना, लेकिन उनको ये था भरोसा कि मैंने बात किया था, एग्रीमेंट किया था, जब मैं याद करूँगा ठाकुर जी आएंगे, आज मैं याद करूँगा ठाकुर जी आएंगे, उनके भोग खिलाऊंगा, उन्हीं के समान उनको खिलाऊंगा, हमेशा मैं ही खाता। अब बैठ करके अकेला स्मरण करने लगा, अब भगवान का एग्रीमेंट है, जाना ही पड़ेगा। अब सुबह सुबह 9-10 बजे बैठ गया, भगवान आ ही गए, आगे बैठ गए, क्या नाम खिलाना चाहता हूँ आपको, नाम खिलाओ। भगवान को जब खिलाएगा, भगवान कैसे खिलाए, भगवान के गोद में बैठ गए बालक के रूप में, और वो प्लेट जो लिया था वो हाथ में ले करके डायरेक्ट भोग लगाना थोड़ी उसको आता है, कोई मंत्र जंत्र तंत्र जानता नहीं, घंटा बजाना, ये डालना, वो करना उतना, कोई क्रिया मुद्रा कुछ नहीं है, सीधा ले करके थाला से और भगवान के मुख से खाओ, तो भगवान खा रहे हैं। थोड़ा आप लोग सोचिए अपने कल्पना चक्षु से, आपके घर में जो विग्रह होंगे अल्टर में, जिस रूप में आप ठाकुर को पूजा करते होंगे, किसी दिन आप बैठे हैं थाली लेकर के, ठाकुर जी उतर के अल्टर से आ जाए, आपके गोद में बैठ जाए और आप उनको खिलाते रहे, कैसे आपको लगेगा? थोड़ा मन में तो सोच लीजिए, होगा तो नहीं कभी, लेकिन उसमें क्या पैसा खर्चा थोड़ी लगता है ना, नहीं? मन में सोच लीजिए, शायद कभी ऐसा हो तो कितने आनंद आप महसूस करेंगे, इतने दिव्य आनंद, साक्षात भगवान गोपाल के रूप में उनके गोद में बैठे हैं और उनको वो खिला रहा है। इसमें कभी तृप्ति होगा? कभी चाहेंगे कि जल्दी चाह के भाग जाओ? कैसे मन उसका भरेगा? ऐसे खिलाते गया और वो बैठ के खाते गए, और तो इसी में ही समाधि में लग गया, भूल गया मैं भी कुछ हूँ, मेरा शरीर है, कुछ हो रहे, बस इसी में इतने तन्लीन हो गया, तन्मय हो गया। अब उनको तो काल ज्ञान का कुछ ध्यान नहीं है। और इधर से उसी दिन श्री जगन्नाथपुरी में उस दिन को विशेष महोत्सव था,
और गजपति महाराज की तरफ से राजभोग की व्यवस्था था। तो महाराज ने नियम किए थे कि आज टाइम पर राजभोग लगे, मैं सुबह से व्रत में रहूँगा, आज जगन्नाथ जी के महाप्रसाद भोग आएगा, राजभोग मैं उसी को पाऊंगा। सुबह से महाराज भी, गजपति महाराज व्रत रखे और विशेष उस दिन आइटम भोग लगने लगा, तैयार हो करके दोपहर के समय भोग लगा। आप लोग को सब पता होगा कि नहीं, श्री जगन्नाथ जी को भोग लगाने का तरीका कुछ विशेष है। हम जैसे लगाते हैं उनका नहीं, उनका परंपरा तिथि अलग प्रकार है। जो भंड धूप होता है, एक धूप होता है जगन्नाथ जी के सामने लगाते हैं, वही सुना था। जो विशेष आइटम बहुपरिमाण में होता है उसके लिए एक अलग जगह, गरुड़ जी का पीछे जो मंदिर जो जगह है उसको भोग मंडप कहते हैं। आप देखेंगे कोई दोपहर जो भोग भंड धूप लगता है बड़ी संख्या में, तो यहीं सब रहता है, प्रचुर मात्रा, कई ट्रकलोड माल रहेगा उधर, कई टन के हिसाब से राइस, इस हिसाब से दाल, सब्जी, भाजी, कई आइटम। उस दिन तो राजा विशेष भोग चढ़ाए थे, इतने सारे आइटम। और तीनों ठाकुर के सामने तीनों पुजारी बैठेंगे। जगन्नाथ जी के सामने एक, सुभद्रा देवी के सामने बड़े तीनों बैठेंगे, लोटा में पानी रखेंगे और तुलसी दल हाथ में लेकर के जल डाल करके उस जल को देखेंगे और जगन्नाथ जी के बीच मंत्र पाठ कर ध्यान करेंगे। जब तक हाथ में उस जो जल में जिस ठाकुर को प्रार्थना करते उन ठाकुर का प्रतिछवि दिखाई ना पड़े, रिफ्लेक्शन आना जाए, तब तक भोग नहीं लगा, स्वीकार नहीं किया, तब तक करते रहेंगे। जब छाया दिखाई पड़ा तब छोड़ देंगे, हो गया बस, यही विधि है। अब उस दिन पुजारी बैठ करके एक लोटा पानी खत्म कर चुके हैं। मैं पानी डालेंगे, थोड़ा रहा 10 मिनट से पानी सब गिर गया, खत्म हो गया, फिर पानी डाल, फटो आता ही नहीं। एक लोटा पानी खत्म कर दिए, घंटा भर बैठे, कुछ हो ही नहीं रहा। राजा बैठा है, बोले 2 बज गया, तो प्रसाद ही नहीं आ रहा, क्या बात है, प्रसाद निकलना चाहिए। भेजा एक राजदूत, गए, बोले क्या हो गया। आप पुजारी लोग बेचारे 2-2 लोटा पानी खत्म करके वो भी परेशान है। राजदूत को बोले आप क्या करें, ठाकुर जी आज भोग स्वीकार नहीं करते, ठाकुर जी आज भोग स्वीकार नहीं करते। क्यों स्वीकार नहीं करते? कुछ मारा हो गया होगा, मारा मतलब कुछ दोष हो गया होगा, कुछ गड़बड़ी हो गया होगा। अब तो सारे फिर ना सारे प्रसाद को मिट्टी में गाड़ना पड़ेगा, दोबारा कुकिंग होगा, मंदिर शोधन होगा, दोबारा कुकिंग होगा, तब हम प्रयास करेंगे। ठाकुर जी कुछ गड़बड़ होगा, भोग स्वीकार खा नहीं रहे, भोग लग नहीं रहा। और राजा को एक खबर पहुंचा, राजा बड़ा दुखी हो गया, मैं भी भूखा बैठा हूँ, राजा और ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं कर रहे, क्या गड़बड़ी हो गया। सारे कुक को बुलाया, जो कुकिंग करने वाले सब, बोले हम तो कोई कमी नहीं छोड़े, सब ठीक ठीक उपाय से किए। पुजारी बोले हम भी ठीक विधि से कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं कर रहे। राजा ने परेशान होकर, फिर क्या कमी हुआ, क्यों प्रभु आज भोग नहीं पा रहे हैं। राजा ने आ करके निर्वस्त्र होकर के जगन्नाथ जी के सामने, उसको यहाँ की विधि है अलिहा पढ़ना, मतलब कपड़ा वपड़ा उतार करके कुशासन बिछा करके ठाकुर जी के सामने धारणा देकर सोएंगे। प्रभु कुछ मुझे स्वप्न में या प्रकट में कुछ तो बताइए, क्या गलती हुआ, मैं सुधार करूं, मेरा सेवा क्यों नहीं स्वीकार कर रहे। ऐसे पड़े रहा। 1-आध घंटा पड़े रहने के बाद में, दोपहर के बाद में उनको ठाकुर जी स्वप्न में बोले, राजा तू क्यों चिंतित है, ना आप खा नहीं रहे भोग, ना मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, है नहीं, खाऊंगा कैसे, मैं एब्सेंट हूँ, खाएगा कौन, जो है ही नहीं खाने वाला तो खाएगा कौन। आप चिल्लाओगे मैं है ही नहीं इधर, कौन खाएगा। भोग कुछ नहीं, किसी कमी नहीं, सब ठीक ठाक है। पुजारी भी अपना काम ठीक कर रहे हैं, शुभ कार्य कुकिंग करने वाला ठीक कर रहे हैं, लेकिन कमी है कि मैं है ही नहीं, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो खाएगा कौन ना। फिर कब आएंगे, कहाँ है, कब आएंगे, कब खाएंगे ना, मैं जब आऊँगा तब खाऊंगा। कब आएंगे, मैं नहीं खाया अभी तक, अब कब आएंगे, कब तक मैं अपेक्षा करूं ना, मेरे हाथ में नहीं, मैं कब तक, नहीं आपका हाथ में नहीं, कब आएंगे ना, नहीं। राजा और आश्चर्य हो गया, प्रभु आप सर्वतंत्र स्वतंत्र परमेश्वर हो, ऐसा क्या चीज है, आप कहाँ गए, आपने इच्छा से आ भी नहीं सकते, बोलते टाइम नहीं, मैं कब आऊंगा, कब तक मैं वेट करूं। अरे मैं क्या कर सकता हूं, मुझे जो रिलीज करेगा तब तो आऊंगा ना। अरे आपको कोई बांध के रखा है क्या, आपको जब छोड़ेगा तब आएंगे ना। हाँ मैं बंधन में फंसा, आप जब छोड़ेगा तब आऊंगा,
कौन है से आपको इस बात के रखा है छोड़ने? कहाँ है ना, यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर हूँ। और भगवान आईडी बता दिए, एड्रेस बता दिए, बोले इस जगह पर ये मछुआरा कॉलोनी में उसके घर में हूँ। क्या कर रहे हैं? वो भोजन कर रहा है, खिला रहा है, वो खिला रहा है। वो छोड़ेगा तब तो मैं आऊँगा, मैं यहाँ खाऊँगा, मैं खाऊँगा, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आऊँगा तब खाऊँगा। अब तो वहीं भोजन चल रहा है हमारा। मैं क्या करूँ ना, अगर तुझे पढ़िए तू जाकर मुझे छुड़ा कर ले आओ, मैं आने से खाऊँगा। मैं अपने आप से तो छुटकरा नहीं सकता, मेरे बस नहीं चलता बाबा। अगर तू जा करके मुझे छुड़ा कर ले आओ तब मैं आकर के भोग खाऊंगा। अब गजपति महाराज को ये पता चला कौन ऐसे भगत है जो प्रभु को बुला कर लेकर ना अपने भट के खिला रहे, वो एब्सेंट है, खा ही नहीं रहे, उन्हें छोड़ने से वो आकर खाएंगे और मुझे बोले कि मैं जाकर रिलीज कराऊं उनको। अब गजपति महाराज तुरंत बाहर आए। अब आकर के इसी वो कपड़ा नहीं पहने, चप्पल भी नहीं पहने, सीधा घोड़ा के ऊपर बैठे। तभी जमाने में गाड़ी वही था, वो भी फोर व्हीलर है। अब बैठ करके चल पड़े, क्योंकि एड्रेस उनको पता चल गया था, भगवान ने बता दिए थे। सीधा चल पड़े ऐसे ही, बिना ड्रेस में, रॉयल ड्रेस बिना पहने ऐसे चल दी। अरे महाराज स्वयं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई प्रोग्राम फिक्स नहीं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे? पीछे बड़ी गार्ड, सैनिक, सेनापति, राजपात्र, मंत्री दौड़ पड़े, कुछ नहीं, हठात कहाँ गए उनके पीछे पीछे पूरे राज कर्मचारी लोग चले। कहाँ जा रहे हैं महाराज, बताते नहीं, सीरियस। अब जा करके महाराज दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, घोड़ा छुटा कर जा करके उसी ग्राम में पहुंचे। गांव वाला सब देख के तटस्थ हो गए, आश्चर्य की महाराज का तो प्रोग्राम तो था नहीं, विदाउट प्लान प्रोग्राम कैसे आ गए, क्या कारण है? और कपड़ा भी नहीं, ड्रेस भी नहीं पहने, ऐसे आए हैं। सभी आश्चर्य, बहुत भागे दौड़े। कुछ महाराज का प्रोग्राम कभी आएंगे, इतने बड़े ऑफिसर जो गेट बनाना है, स्वागत करना है, विशेष प्रकार कार्यक्रम होता है, कुछ नहीं है। सब आश्चर्य होकर जल्दी से आए, बोले मुझे अभी कुछ नहीं करो, मुझे बताओ ये एड्रेस गाँव में ये व्यक्ति। बोले ओ रघु बाबा ना हो तो फिशरमैन कॉलोनी में है वो तो यहाँ। बोले मुझे वहाँ रास्ता है, मुझे वहाँ जाना है। तो उसको लेकर के गए। सारे गांव के लोग वो भी आश्चर्य में थे, क्या है, क्या बाबा ने किया चमत्कार। महाराज ने गए, उनके पीछे पूरे गांव वाले और राजपात्र, मंत्री, अनेक भीड़ चला। महाराज जाकर उनके घर के सामने आवाज लगाए, रघु को आवाज लगाए, लेकिन वो अपने होश में होगा तभी तो आएगा ना, वो तो होश में है ही नहीं। वो तो दिव्य आनंद के समाधि में है, साक्षात भगवान को गोद में बैठा कर खिला रहा है। वो कुछ दुनिया में थोड़ी है, ये कितने चिल्लाए कौन सुने, वो तो है ही नहीं स्थिति। कब से कितना टाइम बीत गया उनको क्या पता। भगवान बैठे हैं, वो भी खा रहे हैं, वो भी खिला रहे हैं, बस मस्ती से थोड़ी थोड़ी दे रहा है। एक बार वो खिला बैठा, घड़ी तो उनके पास था नहीं, देख भी रहा था। अब राजा जी बाहर से बुला रहे हैं, चित्कार कर रहे हैं, वो सुनने के लिए तैयार नहीं, सुन नहीं रहा था। तो अंततः उनकी पत्नी और माँ थे, उन्होंने बोले वो बाबा बेटा कुछ कर रहा है, पूजा वूजा पता नहीं आज क्या कर रहा है। हम तो थाली सजा कर दिए, लेकिन सुबह से कुछ कर रहा है, हमको मना किया डिस्टर्ब करने के लिए। अच्छा क्या कर रहा, हम नहीं जानते क्या कर रहा है, कौन सा ठाकुर है, हमारे घर में कोई नहीं ठाकुर, क्या है। तो राजा अति आश्चर्य में पढ़ करके स्वयं उस केवट के घर में प्रवेश किए। गजपति महाराज प्रवेश करके जा करके जो उन्हें पार्टीशन पर्दा था, जब किसी देखना चाह रहे थे क्या कर रहा है ठाकुर जी, कैसे रखा है। जैसे राजा ने पर्दा खींचा, ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। अब आप सोचिए, इतने घंटे तक, इतने देर तक गोद में साक्षात भगवत विग्रह को, भगवान को बैठा करके खिलाते रहे। जो दिव्य स्थिति, जो आनंद की स्थिति में था, हठात भगवान उठकर चला जाए, अंतर्धान हो जाए, कितने विकल हो जाएंगे, बेचैन हो गया, बिल्कुल घबरा कर देखा, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। ढूंढने लगा, इधर इधर है नहीं, वो तो आपके लिए थे, राजा आ गया, थर्ड पर्सन, उनके लिए थोड़ी रहेंगे। चले गए, उठ करके रोने लगा, चिल्लाने लगा, इधर उधर करने लगा। तो उनका ये दशा देख करके भगवान राजा समझ गए
कि ये ऐसे भक्त है जो रत्न सिंहासन से मेरे प्रभु को बुला करके इस मछुआरा कॉलोनी के उनके घर के अंदर पार्टीशन में बैठा करके खिला रहा था इतने टाइम तक, और मेरे वजह से प्रभु उनको अंतर्धान हो गए, वो विकल हो रहा है। कितने उच्च कोटि के भगवान के परिकर संबंध है भक्त। तो राजा ने उनकी इस भाव को देख करके तुरंत संभाल नहीं पाया, जाकर के उनको कुलाग्रत के आलिंगन किया, और तभी उसको राजा का स्पर्श पाकर तो उनको बाह्य ज्ञान हुआ, बाह्य एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस आया उसका। आया तो उन्होंने सोचा, अरे पुरी के ठाकुर गजपति महाराज आप कैसे है, क्या बात है क्या। और उनको गोद में उठा करके बाहर ले आए गजपति महाराज। सभी को पब्लिक देख करके वो आश्चर्यचकित था, क्या बात है। तब उनको बताया गया, तब उनको होश में आया, यार ये सचमुच है, मैं उनको बुला तो लिया, अब तक नहीं छोड़ा था, इतनी लेट हो गया। उनको नहीं पता था कि वो यहाँ से आ गए और यहाँ के सब स्टफ है। वो तो बोला गलती हो गया, मुझे पता नहीं, इतने टाइम हो गया, मैं तो खिला रहा था, वो खा रहे थे, वो नहीं बोले कि मुझे जाना है करके, अब मुझे नहीं पता था, मुझे क्या पता मैं कैसे छोड़ूं। लेकिन गजपति महाराज उनको गोद से उतार नहीं रहे थे, सारी पब्लिक देख रहे थे। एक मछुआरा केवट को गजपति महाराज उठा कर लिए, तो गजपति महाराज ने ऐलान किए, उसको लेकर आओ हाथी घोड़े प्रोसेशन, और उनको विशेष सजावट पहना करके उनके सपरिवार, उनके पत्नी और माता के साथ उनको हाथी में बैठाए, राजपाट पहना करके, और राजा स्वयं उनको बॉडीगार्ड की तरह साथ में गए लेकर के। वहाँ से उनके घर से, उनके गांव से शीजपुरी धाम को क्षेत्र में लेकर के आए, जिनको मंदिर में प्रवेश करने का स्वाधिकार पुजारी लोग को नहीं देते थे। बोले नहीं, मछुआरा कवट वो क्या जाएगा, पूजा करेगा। इसको लेकर के आए, तो कभी सोचा भी नहीं था। इसको लेकर के आए, आकर के यहाँ उतर, बोले मेरे किस लिए लेकर आ, क्या करना ना। हे रघु बाबा, मैं तुझे इसलिए लेकर के आया कि आज से तेरा एक ही काम करना है ना, क्या, तो प्रभु को तू ही भोजन कराओ। तेरे भोजन को इस प्रकार वो खाते हैं कि यहाँ से रत्न सिंहासन को छोड़ करके जाकर यहाँ बैठे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ छोड़ करके जाएं, यहीं खिलाओ, तुझे इसलिए पकड़ के ले आया, तू खिलाओ सही, लेकिन यही खिलाओ, अपना सीट पर बैठ कर खाएं, सामान सप्लाई हम देंगे। वो क्या देंगे, तू उनको खिलाओ, तेरे हाथ से खाते हो पेट भर के, हमारा भोजन को उनको बड़ी नहीं आ नहीं रहे। तो महाराज गजपति महाराज ने ला करके उनको उसी दिन से जगन्नाथ मंदिर के दक्षिण दिशा पर उनके लिए विशेष भवन निर्माण करके सपरिवार उनको ही स्थान दिए और उनको ही सेवा दिए। जब जब ऐसे भोग लगेगा तुम ही जाकर उनको खिलाना। बोला मैं यंत्र क्रिया मतलब कुछ नहीं चाहिए, तो बिना इसमें घर में खिलाता है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि एब्सेंट हो जाए, यही घर में तो खिलाए बैठ करके। तो जब तक जीवन भर रहा रघु जी ने, तब तक ऐसे जगन्नाथ जी के मंदिर के पास रह करके जगन्नाथ जी के प्रसाद खिलाने का सेवा उनको ध्यान से करवा रहा। तो ऐसे ऐसे जगन्नाथ जी के अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान है, आस्वादन है। जो कहाँ से कहाँ तक नीच जाति, नीच कर्म, नीच जोनी, सभी प्रकार से नीच है। किसी प्रकार से कोई गुण ना था, ना कोई कर्म था, ना कोई ज्ञान था, ना किसी प्रकार का था, लेकिन केवल सरल सहज भाव था, मन था नहीं। इसी में डिग करके उन्होंने कहा कि जब तक सुना, ये भाव आया कहाँ से, साधु संग किया, श्रवण किया, मंदिर में जाकर दर्शन करने के लिए लाइन में नहीं खड़ा रहा था, भाग करके कथा में नहीं हम दर्शन करने जा रहे हैं, ऐसे कभी नहीं गया था, गया ही नहीं था। घूम फिर के आपने सारे काम छोड़ करके घर में झगड़ा को सामना करते हुए सुनने में बैठा। सामने नहीं बैठा था, पीछे बैठ रहा था, पीछे बैठ करके सुना, लेकिन इतने श्रवण में श्रद्धा था। इस श्रद्धा से सुना, 3 दिन में क्रिया में परिणत हुआ। और आप सुने ही सही, हफ्ता 10 दिन में क्या प्रभाव हुआ उसका। इस प्रभाव, इस प्रकार के परिवर्तन जो उनका जन्म से, जाति से, पीढ़ी से, कर्म से हुआ ही नहीं था, होने का कोई सोच भी नहीं सकता था, केवल श्रवण से हो पाया।
ये जिस प्रकार श्रवण था और इसको श्रवण कहते हैं। इसी प्रकार कोटि के श्रवण किया, इसी प्रकार उसको मनन किया, इसी प्रकार उसको कार्य में डाला आपने भावना के साथ, तो कितने समय के अंदर, कितने कम समय में इतने प्रभाव प्राप्त किया कि उनके लिए कोई चिंता ना रहा, परिवार चलाने के लिए, कुछ करने के लिए कोई नहीं। सचमुच चलाने वाले तो जगतनाथ जगतनाथ है। वो जब नाथ बनकर बैठे हैं, हम अनाथ हो कैसे सकते हैं? अगर हम कभी अपने आप को अनाथ मानेंगे तो उनके लिए कलंक है। मैं जगत के नाथ बैठा हूं, तू अनाथ कैसे हो सकता? सभी के नाथ हूं मैंने, तो सभी के नाथ के रूप में बैठे हैं, हम उसको मानना पड़ेगा। हम उसको माने कि यस हमारे नाथ हैं, स्वीकार करना पड़ेगा। केवल हमारे ही कमी हम स्वीकार नहीं कर पाते। जिस समय जिस दिन वे स्वीकार कर लें, हाँ हमारे प्रभु हमारे नाथ हैं, फिर मेरा क्या कमी है? जब नाथ हमारे साथ हैं फिर क्या कमी रह जाएगा? कोई कमी नहीं। इतने भरोसा, इतनी मान्यता हमारे पास नहीं है, हम नहीं विश्वास कर पाते। विश्वास नहीं करते हैं कि उन्होंने सब चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। यद्यपि गीता में भगवान बार बार कहते भी हैं, प्रकृति ही क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो मानता कि मैं ही करता हूं वो मूढ़ नहीं है, विमूढ़ है। मूढ़ मतलब मूर्ख, विमूढ़ मतलब विशेष मूर्ख। हम लोग तो उससे भी और कोई स्टैंडर्ड से ऊपर हैं, हमेशा ही मानते हैं, आपने मान्यता नहीं। हमेशा प्रभु कर रहे हैं, करा रहे थे और करते रहेंगे, यही विश्वास हमेशा रखना चाहिए। अभी भी जगन्नाथ इसी प्रकार विद्यमान है, अभी भी उनके इस प्रकार भक्त हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। लेकिन वो तो उनको जानते हैं, उन्हीं के साथ उनका आदान प्रदान लेन देन ठीक इसी प्रकार चलता है। अगर आप इस प्रकार सुनेंगे श्रद्धा विश्वास के साथ, तो आप ही एक दिन बन पाएंगे, दूसरे को क्या ढूंढेंगे? यस, जब इस प्रकार के नीच जाति के केवट जब वो कर पाया, कोई ज़्यादा लंबा कोर्स नहीं था, 1-8 महीना में उनका ये स्थिति आ गया, तो आप तो अच्छे कुल शील संपन्न है, समझदार है, पढ़े लिखे है, आप क्यों नहीं कर सकते? कमी क्या है वो आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। जगन्नाथ अभी भी हैं और हम भी हैं, लेकिन क्या कमी रह जाता है वो सबको पता है। इस कमी को दूर करने के लिए जो आवश्यकता है वो है श्रवण। इस बात को सुन करके समझ करके अगर हम करने चले तो आज भी इस प्रकार के समय को दूर नहीं है, ताकि आप भी भगवान को अपने घर में बुला करके ऐसे ही खिला सकते हैं और ऐसे दिव्य आनंद को अनुभव कर सकते हैं, है ना? लेकिन हम भगवान को खिलाने के सोचते नहीं, हम खिलाने के चक्कर मुझे कूपन नहीं मिला, मेरा इन टाइम में खराब हो गया, इसी चक्कर में ज़्यादा रखते हैं। उसी तो कभी सोचते भी नहीं उनको भी कभी खिलाना है क्या, उसके बारे में कोई प्लान नहीं, कोई सोच विचार नहीं, केवल अपना स्वार्थ सिद्धि, अपना इंद्रिय सुख के चक्कर में पड़े हैं। तो जब तक इसी दशा से उबार करके हम इस स्थिति पर नहीं जाएं, तो फिर हम और आप जानते हैं हम किस तरह के भक्त हैं, क्या करेंगे। तो इस जो नीलाचल यात्रा गुरु महाराज के साथ में, ये यात्रा का एक परम लक्ष्य, परम उद्देश्य केवल आ करके बढ़िया बढ़िया गेस्ट हाउस में, होटल में रह करके और 3 टाइम भोजन खा कर समुद्र नहा कर चले जाना, ये नहीं है। इस धाम में आ करके, इस धाम के जगन्नाथ जो पति है, नाथ हैं, उनके बारे में जान करके किस प्रकार उन्होंने अभी भी अपने लोगों को, अपने भक्तों को साथ व्यवहार करते हैं, उनको कल्याण करते हैं, किस प्रकार आनंद प्रदान करते हैं, इसको जान करके आपने को इस प्रकार प्रयास करने का यही एक उद्देश्य है। इसीलिए आपको इतनी संख्या में लाया गया कि आप आइए, सुनिए, जानिए और करिए, और फिर उसका आनंद को स्वयं अनुभव भी कीजिए। जितने आप श्रद्धा से इस प्रकार ग्रहण करेंगे, इस प्रकार प्रयास करेंगे,
तो एक ना दिन आप होगा, क्योंकि वो तो बैठे हैं, अभी भी इतने बड़े बड़े आंख खोल कर बैठे हैं। हमारे जगन्नाथ जी की विशेषता यही है, हमारे भी आंख है दो, उनके भी दो आंख है, लेकिन उनके आंख हमारे आंख में ही अंतर है। हमारा आंख ब्लिंकिंग करता है और उनके आंख कवरलेस है ही नहीं, उनके आंख में कोई कवर है ही नहीं, अपलक नयन है, 24 आवर ओपन। जगन्नाथ सो भी नहीं सकते, आंख बंद हो तभी सोएंगे ना, आंख बंद ही नहीं होगा तो सोएंगे कैसे? कोई अगर लेट भी जाए, आंख खोला है तो कोई मानेगा सोया करके? मानेंगे नहीं, वो देख रहा है, वो तो देख रहे हो, स्ट्रेट देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? हमारे से हड्डी, चर्म, मांस, मज्जा, मत्ते, दुर्गंध शरीर को देखते हैं? नहीं, वो उसको क्या देखेंगे? इसी कचड़े आइटम में उनको देखने कोई नहीं पड़ी है। तो 24 आवर आंख खोल करके क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि कब हम सुधरेंगे, कब हमारा मन में विचारेगा, हे प्रभु मैं आपका हूं, इस प्रकार भाव कब हमारा मन में उदय होगा। इस हृदय को देखना चाहते हैं, इस भाव भरा हृदय को देखना चाहते हैं। जिस दिन इस भाव भरा हृदय मन में आ जाए, इसी के लिए हाथ उठा करके बैठे हैं, कभी हैंड डाउन नहीं करते। आपको अगर कहा जाए हाथ उठाकर खड़े रहो, कितने समय खड़े हो पाएंगे अपने? 1 घंटा भी मुश्किल हो जाएगा, होगा ही नहीं। लेकिन वो जब से इतिहास में जगन्नाथ जी आए हैं, अभी तक हाथ कभी डाउन किए ही नहीं। इस प्रकार हाथ करने का मतलब ही क्या है? इस प्रकार हाथ करने का मतलब यही कि हम कभी कभी ऐसे हाथ करते हैं कि आओ गले मिलो, ये आलिंगन मुद्रा है। तो हमारे ठाकुर आलिंगन मुद्रा में, विस्फोरित नयन में, हम जैसे पतित आत्मा को अभी भी बुला रहे हैं, आओ आओ तो सही। लेकिन हम आकर भी खा पी करके मस्ती करके चले ही जाते हैं, फिर भी उन्हें दुखी होकर के आशा नहीं छोड़ते हैं। इस बार ट्रिप में नहीं आया, शायद सेकंड ट्रिप में आएगा, सेकंड ट्रिप पे आकर चले गए, मस्ती नहीं, फिर भी शायद कभी आएगा। आशा लगा करके, हाथ खोल करके, आंख फाड़ करके बैठे हैं प्रभु, लेकिन हमारा अभी तक इस बारी नहीं आया कि इसी के प्रत्युत्तर में हम इसी भाव से कभी जाएं। इसी के लिए बोले चलो तू तो आएगा नहीं, तेरा सुधार नहीं करेगा, खाने पीने के चक्कर में रहता है, चलो मैं खाने की व्यवस्था भी करता हूँ। जगन्नाथ जी प्रसाद के ठाकुर है, यही कहा गया, जगन्नाथ के भात दुनिया पसारे हाथ। अन्न ब्रह्म है, वही खाते रहते हैं इतने। वो क्या खाते हैं? खिलाते रहते हैं लोगों को। हजारों संख्या में लोग उनके प्रसाद पा करके कृतार्थ होते हैं। तो सबके लिए प्रसाद व्यवस्था करते हैं उन्होंने, क्योंकि हम खाने के चक्कर में। तो बोले चलो खाओ, बाकी कुछ ना खा करके तो कल्याण कर लो अपना। हम ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं, हे जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामीर भव तुम्हें। हमारा नयन है, नयन तो उन्हीं का ही है, उन्हीं का नयन है। उनके नज़र के सामने हम आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हमारे नज़र के सामने वो आएंगे कि हमारा नज़र के सामने तो दुनिया और कुछ पड़ा हुआ है, तो हमारा नज़र के सामने वो आ नहीं सकते। केवल हम कभी उनके नज़र के सामने आ जाए तब हमारा बेड़ा पार हो जाए। तो कम से कम प्रसाद खाने के चक्कर में उनके नज़र के सामने आ जाएंगे तो किसी भी प्रकार से। और सचमुच आप बोलेंगे जा करके भीड़ में सब कुछ छोड़ करके मैं दर्शन करके आ गया, हम दर्शन क्या करेंगे? दर्शन करने का ना शक्ति, ना सामर्थ्य, ना क्षमता क्या है हमारे पास? केवल अपना बड़ी माँ अपने गर्व बढ़ा सकते हैं। दर्शन सचमुच हम नहीं करते हैं। दर्शन जब करने का जो उपाय है, हमारे आचार्यगण कहते हैं पश्यन्ति कर्ण चक्षुषा, कान के द्वारा उनको देखना है। इसलिए प्रभु का कान नहीं है, वो आपको कान दिए हैं। यू यूटिलाइज कान, मैं यूटिलाइज आईज। भगवान केवल आंख से देखते हैं, कान आपको दिए। भगवान जगन्नाथ के कान नहीं है ना, बोले मुझे सुनना नहीं है, आप सुनिए मैं देखूंगा। लेकिन आप सुनना नहीं चाहते, आप देखना चाहते हैं, वो कंपटीशन करते हैं उनके साथ, क्या होगा?
तो जगन्नाथ जी के ही संदेश है, आप सुनो, मैं देखूंगा आपको। आप क्या देखोगे मुझे, मैं देखूंगा। तो ऐसे ऐसे जगन्नाथ जी के ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जो जीवन में शायद कभी जगन्नाथ मंदिर में गए होंगे भी नहीं गए होंगे, लेकिन जगन्नाथ को आंख से क्या देखेंगे, जगन्नाथ जी 24 घंटा उनको देखते थे और उसका भरी भरी प्रमाण जगन्नाथ के भक्त चरित्र में आप देखते हैं। तो इस प्रकार के भक्त चरित्र से ये प्रेरणा, ये उत्साह हम प्राप्त करना चाहिए इस यात्रा में आकर के, ताकि जब ऐसे ऐसे हुआ तो क्यों नहीं हम इसी प्रेरणा, इसी उत्साह से, इसी भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से श्रवण करेंगे। हो ना हो कभी आपके मन में भी इस प्रकार के आग्रह होगा, उत्साह होगा, ताकि आपको भी ठाकुर जी देखने के लिए आ जाए। श्री जगन्नाथ स्वामी की